नेक्स्ट सीन में मुसाशी के सभी सोल्जर ढेर पड़े होते हैं। किम फोक्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फोक्स भी इससे रोड करने लगता है और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं और किम कहता है ब्लेड ऑफ वेलर ये लेवल 6 के मॉन्स्टर के खिलाफ भी जानलेवा है, लेकिन मेरे ए रैंक वीगर के बावजूद मैं इसे सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकता हूँ। इस समय जंग में इसका यूज करना समझदारी नहीं होगा। अगर मुझे इसे लेवल 6 मॉन्स्टर के खिलाफ यूज करना पड़ा तो मुझे एक ही हमला मुझसे मार गिराना होगा। अगर आप कोई लेवल 6 से मॉन्स्टर बचा भी है फाइट करने को, और हम देखते हैं मॉन्स्टर भी अपने गोले से किम पे अटैक कर देता है, लेकिन किम ब्लेड ऑफ वेलर से एक स्लैश लगाता है और किम पूरी जान लगा के स्लैश लगाता है, जिसे हम दूर से भी देख सकते हैं। कमांडर हेसी अपने आप को बचाते हुए कहता है तेहुन किम। मुसाशी और उसके रॉयल गार्ड भी काफी हैरान होते हैं और बाकी मेंबर कहते हैं अब ये क्या बकवास है, क्या वो कोई इंसान भी है, आखिर कौन है वो। और हम धूल शांत होने के बाद देखते हैं किम उस मॉन्स्टर को मार गिराया होता है और जल्दी से मास्क निकालता है और काफी ज्यादा हाफड़ा होता है। एक बंदा कहता है 9 टेल फॉक्स। मुसाशी चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से मॉन्स्टर स्टोन ले लो। इससे सभी का ध्यान मुसाशी पे जाता है। किम सोचता है अब मैं पीछे नहीं हट सकता, अब मुझे पूरी ताकत लगानी ही पड़ेगी। एक रॉयल गार्ड कहता खड़े क्यों हो, अटैक करो, और सभी किम पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किम अपने एबिलिटी मॉन्स्टर पावर एनर्जी चार्ज करने लगता है और अपने बॉडी से जबरदस्त एनर्जी छोड़ता है, जिससे वहाँ पे एनर्जी का जबरदस्त धमाका होता है और सभी बंदे पीछे और गिरने लगते हैं। रॉयल गार्ड अपने आप को किसी तरह से संभालते हैं और निंजा का काफी बुरा हाल हो जाता है और साथ ही मुसाशी का भी। किम फोक्स पे खड़ा होता है और हम वहाँ पे फोक्स के कटे हुए सिर को देखते हैं। किम के बॉडी से एनर्जी निकल रहा होता है। रॉयल गार्ड आगे बढ़ते हुए कहते हैं कानियो इशिकावा, मुसाशी सामा को यहाँ से ले जाओ, हम इसे रोकेंगे। इशिकावा कहता लॉर्ड मुसाशी आपको पीछे रहना चाहिए। मुसाशी कहता मुझे छोड़ो, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक उस बास्टर्ड को मारकर ब्लेड ऑफ वेलर वापस नहीं ले लेता। रॉयल गार्ड कहता है लॉर्ड मुसाशी को प्रोटेक्ट करो। इशिकावा कहता है ओटानी हाजो मुझे कवर दो और सभी अटैक करो। हम देखते किम को वो सभी चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन किम अपने आप को देख के खामोश होता है और वो सारे रॉयल गार्ड किम पे अटैक कर देता है। तभी किम अपने हाथ ऊपर गौर करता है, जिससे सभी सोल्जर हवा में होते हैं और काफी हैरानी से कहता है आखिर अभी अभी हुआ क्या। और हम काफी आइकॉनिक सीन देखते हैं। ये गार्ड कहता है ये आदमी खुद को समझता क्या है। किम कहता तुम लड़ोगे या हार मानोगे। वो सभी इससे चिढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते रॉयल गार्ड के हाथ में रेड कलर का पिल होता है और वो लड़की कहती है ये पिल तुम्हारी ताकत को थोड़ी समय के लिए बढ़ा देती है। जैसे तुम एक पिल खाओगे तुम ग्रीन आइज वाले मॉन्स्टर किंग सैटन की ताकत मिल जाएगी, लेकिन इसका असर सिर्फ आधे घंटे तक रहता है और उसके बाद के 30 मिनट तक तुम बिल्कुल आम इंसान जैसे हो जाओगे। इसलिए इसका यूज केवल जीने या मरने के सिचुएशन में ही किया जाना चाहिए। तभी एक बंदा जमीन पे लैंड करता है और हम देखते हैं दोनों रॉयल गार्ड होता है जो पिल का यूज किया होता है, जिससे उन दोनों का थोड़ा सा मसल्स बढ़ जाता है और कहता है हम तुम्हें मार देंगे और किम पे अटैक कर देता है। लेकिन किम उस पर ध्यान तक नहीं देता और सिर्फ अपने उंगली से फ्लिप करता है, जिससे उन दोनों गर्दन पे एक स्लैश सा लगता है और उन दोनों का सिर धड़ से अलग हो जाता है। किम काफी कूल अंदाज में आगे बढ़ता है। दो रॉयल गार्ड देख के ये काफी हैरान होते हैं। किम उनकी तरफ हाथ करता है और हम किम का फिर से स्टेट्स देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ 770 और स्टेमिना 781 होता है। वीगर ए रैंक, माना बी रैंक प्लस, टेलीकिनेसिस एस रैंक, फिजिकल डिफेंस ए रैंक और मैजिक रजिस्ट्रेशन बी रैंक प्लस। अकिल को एक न्यू स्किल मिलता है तो टेलीकिनेसिस और लेवल 2 का होता है। यूजर पहलमियो यानी कि 9 टेल फॉक्स की पावर से टेलीकिनेसिस गोला का निर्माण कर सकता है और हम उस माउंटिंग पर धूल देखते हैं। नेक्स्ट इन किताकुसु को देखते हैं जहाँ पे एक बड़ी सी शिप होती है और वहाँ पे मुसाशी के सारे सोल्जर काफी ज्यादा हाफ रहे होते हैं और काफी परेशान भी होते हैं। मुसाशी का हालत भी ठीक नहीं होता। कुछ लोग मिलकर मुसाशी को हील कर रहे होते हैं। तभी एक निंजा भागते हुए आता है और कहता है लॉर्ड कनायो। कनायो कहता अब क्या हुआ। दूसरा कहता चुप हो जाओ, लॉर्ड मुसाशी रेस्ट कर रहे हैं। मुसाशी कहता क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन है। निंजा घबराते हुए कहता वो हमारे मेन फैसिलिटी कोबे और ओसाका में आतंकवादियों ने हमला किया है, इसलिए वहाँ के लोग घबराए हुए हैं और हिरोशिमा बंदरगाह पे भी हमला हुआ है, इसलिए इस समय वहाँ से कोई जहाज आ या जा नहीं सकता। देश भर में हमारी सारी फैसिलिटी पर हमले हो रहे हैं, नुकसान का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मुसाशी इससे काफी हैरान होता है। रॉयल गार्ड भी हैरानी से कहता क्या। मुसाशी कहता तुम ये क्या बात कर रहे हो, मुझे समझाओ। निंजा कहता मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता सर, केवल इतना ही कि सभी आतंकवादी ब्लैक सूट पहने हुए हैं और कोरिया भाषा बोलते हैं और हमारा मेक गिल्ड यहाँ पे भी आ चुका है। नेक्स्ट इन नगाटो सिटी का देखते हैं और वहाँ पे कुछ सोल्जर ढेर हो चुके होते हैं। कुछ शूट करते हुए कहता रोको उन्हें, शूट हिम, लेकिन दूसरे टीम वाले भी उन पे शूट करने लगते हैं, जिससे जैपनीज सोल्जर मरने लगते हैं। तभी निंजा आगे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। हम देखते हैं यूरी काफी स्पीड से 2 निंजा पे अटैक कर देती है। जोंग हान भी 2 निंजा पे अटैक करता है, साथ ही लूना भी। तभी लूना के सामने एक हट्टा कट्टा मैन आ जाता है जो लूना पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके पीछे कोई आता है, उसमें अपने बैट से अटैक करता है। ये हमारा हेयुंग होता है। हेयुंग से वो हट्टा कट्टा इंसान दूर जाके गिरता है और वो सभी एक दूसरे को देखते हैं। जोंग हान
सोन कहता अभी कुछ बचे हैं इस तरफ, तभी वहाँ पे और भी सोल्जर आ जाता है। उस सोल्जर के आगे एक मोस्टर का पेड़ आके गिरता है और ये किटी और सुजुमे का काम होता है और वो तीनों मोस्टर आगे बढ़ते हुए रोड करते हैं और जिससे वो सोल्जर घबराने लगते हैं। सभी सोल्जर पर ढाबा बोलता है। नेक्स्ट इन किटा कोसू का देखते हैं। मुसाशी कहता ये नहीं हो सकता। वो लड़की कहती है लॉर्ड मुसाशी अब अभी रिकवर नहीं हुए हैं, आपको शांत रहने की जरूरत है। मुसाशी कहता उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ह्यूमिलेट करने की। रोल गार्ड खामोश होता है और सोचता है कितनी भी फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है, लेकिन अगर वो फाइट और भी चलती तो शायद हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते। मुझे पता है कि नाइन टेल फॉक्स पहले से थोड़ा कमजोर था और वो ब्लेड ऑफ वेलर का यूज कर रहा था, ऊपर से वो हमला अचानक हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने आज तक इस एक अटैक में इतनी पावर को महसूस नहीं किया। आखिर वो कौन हो सकता है? मुसाशी से कहता लॉर्ड मुसाशी तेहुन किम, ये वो नाम है जिसका जिक्र जनरल गुसिली ने पहले भी किया था सर। जरूर वो लोग कोरिया से समुद्र पार करके आए होंगे। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने हमारे खिलाफ बैटल के लिए पहले से ही काफी तैयारी कर रखी है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। उसे पहले ही पता था कि हम अपनी फोर्स को लेकर नाइन टेल फॉक्स पे हमला करने वाले हैं। वो एक बहुत बड़ा खतरा है, ऊपर से उसने नाइन टेल फॉक्स का स्टोन भी खा लिया है और ब्लेड ऑफ वेलर भी चुरा लिया है। मुसाशी कहता कुजामा डनाका हयातो उन्हें भी शायद इसी ने मारा होगा। मुझे नहीं लगता कि कोरिया फोर्स किसी चिंता का कारण बनेगी। मैं तो मेनलैंड में हमला करने में इतना उलझा रहा कि अपनी गार्ड डाउन कर बैठा। ये सब मुसाशी सोच रहा होता है। उनसे कहता अब हम टोक्यो जा रहे हैं, बाकी बचे हुए सारे सोल्जर को इकट्ठा करो। नेक्स्ट सीन में किम और हियोशी को देखते हैं। हियोशी किम से कहता है तुम मुसाशी को फिर से क्यों जाने दे रही हो? तुम उसे नाइन टेल फॉक्स के बैटल के दौरान ही मार सकते थे। मुझे पता है कि अब तक सब कुछ तुम्हारी प्लान के मुताबिक ही चला है, लेकिन मुसाशी कोई कमजोर दुश्मन नहीं है। देश भर में अब भी कई सारे अवेकिंग वॉरियर बचे हैं और ना जाने कितने पावरफुल आर्टिफैक्ट भी है। अगर उसने बाकी बचे हुए अवेकिंग वॉरियर को इकट्ठा कर लिया और एक आर्मी खड़ी कर दी तो किम कहता यही तो मैं चाहता हूँ। हियोशी हैरानी से कहता क्या? किम कहता मैं उसे समय दे रहा हूँ ताकि वो देश भर में बिखरे हुए बाकी सोल्जर को इकट्ठा कर सके। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन्हें एक एक करके ढूंढता रहूं। मैं उसे उसके सारे सोल्जर के सामने जब वो सब उसके ऑर्डर के तहत इकट्ठा हो जाएगा एक बार में हमेशा के लिए हरा दूंगा। हियोशी इससे कुछ बोल नहीं पाता। किम हियोशी से कहता या फिर तुम चाहते हो कि मैं जाकर उन्हें एक एक करके मारूं? नेक्स्ट सीन बुसान का देखते हैं। फ्यूचर सैंपन दोबारा भर चुका होता है। शोंग काफी परेशान नजर आ रहा होता है और उसे किम की बात याद आती है कि शोंग अगर गोल्डन गोबलेट भर जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पी लो। शोंग सोचता क्या मुझे सच में इसे पीना चाहिए? कर्नल तुसीमा में है, लेफ्टिनेंट मेजर वोलसेंग में है, यहाँ तक कि सुजुमे भी चली गई है। जेहुंग और जेहुक जापान में रियर गार्ड के साथ गए हैं और ऐसे समय में ही वो क्यों भर गया? बॉस ने मुझसे कहा है कि उसे पी लो क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि उसके मरने के बाद क्या होता है। इसका मतलब है शायद बॉस को नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन जिंदा रहेगा और गोल्डन गॉबलेट को देखते हुए कहता है खैर जो होगा देखा जाएगा और उसे पी जाता है। तभी एक बंदा शूट करता है जो जाके फ्यूचर वाले सोंग को लगता है और वो कराने लगता है। हम देखते जो बंदा गोली चलाया होता है वो रो रहा होता है। सोंग हंसते हुए कहता है जॉन हॉक अगर तुम्हें पछतावा ही है तो मुझे गोली मारी ही क्यों, लेकिन आखिर में मैं ही क्यों? मैं बस इतना चाहता हूँ कि सोंग डर से खांसने लगता है। जॉन हॉक सिसकते हुए कहता है मैंने सुना है कि दुनिया को इस हालत में होना हमारी गलती है। सोंग कहता क्या तुम ये कह रहे हो कि दुनिया आज इसलिए है क्योंकि मैक गिल्ड ने ऐसा किया? क्या तुम्हें लगता है कि अगर सिक्स स्नेक नहीं होता तो इंसानियत कब की मिट चुकी होती? बॉस को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। तुमने उसे कभी देखा नहीं जॉन हॉक? वो पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था। उसी ने वो सिस्टम बनाया जिसे हम आज यूज करते हैं। सबसे पहले मॉन्स्टर का शिकार करना सीखा। वो वही पहला इंसान था जिसने एक ड्रैगन को हराया था। जॉन हॉक कहता लेकिन मैंने सुना है कि जब उसने मयान कैलेंडर को डिस्ट्रॉय कर दिया तब हमने वो मौका खो दिया था जिससे ये सब कुछ पलटा जा सकता था। वो मौका जिससे मॉन्स्टर का आना हमेशा के लिए रोका जा सकता था। शोंग कहता बकवास है ये, मैं तुम्हें बताता हूँ मयान कैलेंडर हो या ना हो, अगर बॉस अभी जिंदा होता तो आज हम सिर्फ जिंदा रहने की फाइट नहीं कर रहे होते बल्कि हम मॉन्स्टर का शिकार करने वाले असली हंटर होते। जून हो कहता ये नहीं हो सकता, वो कैसे मर सकते हैं? शोंग बताता क्योंकि उसने और के एम्परर से फाइट की थी, एक लेवल 7 का मॉन्स्टर। जॉन हाक कहता है एम्परर ऑफ द ऑर्क, लेकिन क्या उसे न्यूक नहीं कर दिया था? शोंग कहता है हाँ सही सुना तुमने, उन्होंने न्यूक तो किया था लेकिन और का एम्परर भी बच गया था। क्या भयानक और बेहुदा सपना था वो। किसने सोचा था कि इंसानियत रेडिएशन की जहरीली मार्ग से खत्म होने की करार पे पहुंच गई थी। जॉन हुक कहता क्या रेडिएशन की वजह से बॉस मरा? स्ट्रॉन्ग कहता नहीं, बॉस तो पहले ही मर रहा था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, उसने बहुत सारे मॉन्स्टर स्टोन खा लिए थे, इसलिए बॉस ने जानबूझकर बैटल में खुद को कुर्बान कर दिया। उसको पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, वो चाहता था कि उसके बाद भी लोग इस दुनिया में जिंदा बचे रहे और उसने उस फाइट को एक मौका समझ के कुर्बानी दी। और स्ट्रॉन्ग ब्लड की खांसी करता है और कहता मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है।
है, मेरा अंत करीब है, और सोचता है मन पर मैजिक फ्लूट से ड्रैगन का कर्ज शांत हो सकता है। लेकिन बॉस तब भी लड़ता रहेगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें रूस में इमोर्टल वुल्फ जॉर्नबॉक को हराना होगा। उसे केवल बोगेटरी स्वॉर्ड से ही मारा जा सकता है। तभी वहाँ पे बाकी सोल्जर आकर जोंग जॉन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं जनरल जोंग मरने के करार पे होता है और सोचता है अजीब है, उसने अभी जो कहा वो सीधे मेरे तरफ देख के कहा। ये तो जरूर मेरे लिए ही कोई मैसेज था। नेक्स्ट इन टोक्यो अक्टूबर प्रेजेंट डे का देखते हैं और कोई कहता है टेहुन किम टोक्यो आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो मेरी डुओ की ऑफर एक्सेप्ट करेगा? दूसरा कहता है एक ऐसे कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं है जिसकी पूंछ टांगों के बीच में हो, फिर भी चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो टोक्यो के सामने टिक नहीं सकता। हमारी सारी फोर्स टोक्यो में इकट्ठा हो चुकी है। अगर वो डुओ के लिए हाँ कहता है तो हम पूरे आर्मी से उस पर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। इतिहास तो आखिर में विनर का ही नाम लिखा जाता है। एक बार तेहुन की मर गया तो कोरिया के पास खेलने के लिए कोई पत्ता नहीं बचेगा। और हम देखते कि मुसासी के टावर के बाहर होता है। मुसासी भी टॉप से ये सब देख रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के खामोश होते हैं। एक रॉयल गार्ड कहता है वो यहाँ है, वो सच में अकेला आया है। वो लड़की कहती कुछ लो लेवल के मोस्टर को छोड़कर 6 मील के दायरे में कोई भी अवेकिंग वॉरियर महसूस नहीं हो रहा है। क्या उसे अपनी जीत का इतना भरोसा है या फिर वो कोई हिडिंग अटैक करने वाला है? मुसासी भी नीचे आता है। नेक्स्ट में वो दोनों आमने सामने होते हैं। बाकी निंजा ये सब देख रहे होते हैं। मुसासी कहता है ये पहली बार है जब हम ठीक से आमने सामने हुए हैं। अफसोस है कि ये मुलाकात एक मरने की फाइट में हो रही है। तुम्हें कैसे पता चला कि हम कोरिया पे अटैक करने वाले थे? वेलर की शॉट कहाँ है? लेकिन किम कुछ बोलता नहीं। मुसासी कहता जवाब नहीं दोगे है ना? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई निजी दुश्मनी नहीं है। वैसे भी हमारा बैटल में टकराना तो तय ही था। चिढ़ते हुए कहता तुम गलत आदमी से उलझ गए, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही तुम मरे मैं तुम्हारी हर चीज को बर्बाद कर दूंगा जो तुम्हें प्यारी है। मैं उन सभी को मार डालूंगा जिसका तुम हिफाजत करते हो और कोरिया की हर एक चीज को मिटा दूंगा। मेरी बात याद रखना। किम अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है क्या बस इतना ही है जो तुम कह पाओगे? तुमने अभी जिंदा रहने का अपनी आखिरी मौका खो दिया है। आगे बढ़ो और कोशिश करो, वैसे ही तुम जल्दी मरने वाले हो। मुसासी आगे बढ़ते हुए कहता तुम कमीने, और किम पे शॉट से अटैक करने के लिए तैयार होता है। लेकिन किम बिना वेपन के ही लड़ने को तैयार रहता है। नेक्स्ट सीन साइतामा का देखते हैं। जोंग हान कहता है ये जगह पूरी तरह से खाली है, ज्यादातर मोस्टर भी मर चुके हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्मी टोक्यो चली गई है? टोक्यो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो क्यों ना हम सब मिलकर वहाँ चले और उन पे एक साथ हमला करें। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि हम इतने लोग के साथ जापान की इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गए। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ और सटीक थी। लेकिन जापान के पास अब भी हमसे ज्यादा वेकिंग वॉरियर बचे हैं और आर्टिफैक्ट भी। अगर दुश्मन कमांडर अभी भी जिंदा है तो वो किसी भी समय पलटवार कर सकते हैं। जोंग हान कहता है मास्टर का मकसद ये है कि जब दुश्मन की सारी मैन फोर्स एक ही जगह इकट्ठा हो तब उन्हें उनका औकात दिखाना कि वो उनसे कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरफ वो हमारे तरफ होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और दुश्मन पर सीधे वही वार कर सकते हैं जहाँ सबसे ज्यादा चोट पहुँचती है। लेकिन मुझे तो ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लूना कहती है वो जितना बड़ा जोखिम उठाता है उसे देखकर मैं हमेशा हैरान रह जाती हूँ और फिर भी किसी न किसी तरह वो हर बार बच निकलता है। अभी हमें जो करना है वो ये है अपने सोल्जर को भेजने के लिए सही समय का इंतजार करना है ताकि दुश्मन के पीछे हटने के रास्ते को रोक सके और जो भी बच्चे कुछ सोल्जर हो उन्हें खत्म कर दो। केयरफुल रहो, जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। और हम एक धमाका को देखते हैं जिसे दूर से भी देख सकते हैं। मुसासी जाके किम पे अटैक करता है लेकिन किम उससे बच जाता है। मुसासी दोबारा अटैक करता है लेकिन किम इस बार भी उसके हमले से बच जाता है। मुसासी किम पे दोबारा अपने शॉट से अटैक कर देता है लेकिन किम झुक के इस बार भी डॉज कर लेता है। उन दोनों में ऐसे ही फाइट चलने लगता है और हम देखते हैं मुसासी काफी स्पीड से किम पे अटैक करता है लेकिन किम हर हमले को ब्लॉक कर देता है। तो वहाँ पे काफी सारा धूल भी हो जाता है और बाकी सोल्जर काफी हैरान होते हैं। एक गार्ड काफी हैरानी से कहता है देखो सही वो लोग कैसे लड़ रहे हैं। और एक निंजा कहता है वो बंदा शायद स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन लॉर्ड मुसासी को कोई नहीं रोक सकता। रॉयल गार्ड कहता है सभी लोग अपने पील निकालो और तैयार हो जाओ। दूसरा हैरानी से कहता है क्या ये क्या हो रहा है? लॉर्ड करना है, लॉर्ड मुसासी उसे मारने वाले हैं। वो रॉयल गार्ड कहता है बेवकूफ मत बनो, बस खुद को संभालो और तैयार रहो। और सोचता है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? क्या ये मॉन्स्टर स्टोन की वजह से है? वेलर की स्वॉर्ड के बिना भी लॉर्ड मुसासी के स्वॉर्ड के स्ट्राइक ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर को भी चीर सकते हैं और फिर भी वो बिना किसी वेपन या सील के उन हमलों को ऐसे झेल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर कोई जिसके पास हाई स्टेट्स हो इस तरह नहीं लड़ सकता। आखिर ये आदमी है कौन? ऐसा लग रहा है जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता था। ये ठीक नहीं है। अपने बाकी मेंबर को देखता है, वो लड़की भी मास्क लगा लेती है। मुसासी अटैक करते हुए और इरिटेट होते हुए कहता है तुम सन ऑफ विच कहीं के मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और मुसासी का अटैक किम के काफी पास पहुंच जाता है। तभी किम मुसासी को पंच मारता है तो मुसासी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो जमीन पर जाकर गिरता है। एक ही पंच में ऐसा लगता है मुसासी का हालत खराब हो गया हो। रॉयल गार्ड चिल्लाते लॉर्ड मुसासी
मुसाशी डर से कराने लगता है और वो दोनों गार्ड किसी पिल को खाते हैं, इससे वो दोनों मॉन्स्टर तरह लगने लगते हैं। तो सभी बाकी सोल्जर भी मॉन्स्टर तरह बन जाते हैं। किम पे अटैक करते हुए रोर करने लगता है और हम देखते हैं वो सभी एक साथ किम पे अटैक कर देता है। किम उन्हें देख के कहता है ये मॉन्स्टर अपर से लेवल 2 लोअर से लेवल 4 तक के हैं, कुल मिलाकर लगभग 400 है। ये मेरे नए अपग्रेड को आजमाने का अच्छा मौका है। हम वहाँ पर टोराकेटा स्टेचू को देखते हैं, दूसरा टोराकेटा सर्वेंट स्टेचू को भी देखते हैं। किम कहता तुम दोनों मजे करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है, सभी मॉन्स्टर एक साथ उन पे कूद पड़ते हैं, लेकिन वो दोनों स्टैचू एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार रहा होता है। मुसाशी किसी तरह खड़ा होता है, किम के पीछे से अटैक कर देता है। किम उसके अटैक से बचते हुए मुसाशी के ठोड़ी पर जबरदस्त पंच मारता है, जो दोबारा जमीन पे गिर जाता है। किम आगे बढ़ते हुए कहता है जब भी दुनिया उलट पुलट होती है तो तुम्हारे जैसे घटिया लोग हमेशा कहाँ से आ जाते हैं, क्या ये कोई न्यू ट्रेंड है? मुसाशी डर से कराते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, मैं तो नया दुनिया का गॉड बनने वाला था। चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम जैसे किसी से नहीं हार सकता। लेकिन किम उसके सामने अपना स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है, अपना स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए कहता है लोगों को रैंकिंग में बांटना, खुद को गॉड कहलवाना, तुम बस बीमारी बनती जा रहे हो। इससे मुसाशी हैरान होता है। किम मुसाशी पे अटैक कर देता है। मुसाशी को मारा हुआ देखकर वो लड़की भड़क जाती है और किम पे अटैक कर देती है, लेकिन किम उस पर भी अटैक करके उसे भी मार देता है। वो लड़की मरते हुए कहती है लॉर्ड मुसाशी। किम अपने स्वॉर्ड के पीछे को रखकर वहाँ से जाने लगता है। सभी सोल्जर भी कहते हैं लॉर्ड मुसाशी। कोटाकोडा स्टेचू उन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। वो दोनों अपने आप को संभालते और कहते हैं तुम कमीने। अपने आप को संभालते हुए बिल्डिंग से जंप करते हुए अटैक कर देता है। कोटाकोडा सर्वेंट भी आगे बढ़ता है, स्पेयर से उस पर अटैक करने को तैयार होता है, तभी अपने स्पेयर को गार्ड के चेस्ट के आर पार कर देता है और कोटाकोडा रेड मॉन्स्टर पे अटैक करता है। उसके वेपन को काटते हुए उसे भी मार गिराता है। दोनों स्टेचू एक जगह खड़े होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे कत्ले आम हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन एक कैस्टल का देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा अपने चेयर पे बैठा होता है और एक लड़की उसके सामने होती है और ये माव होता है जो कहता है मुसाशी मर चुका है। वो लड़की कहती है हाँ सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द जापान कोरिया के कब्जे में चला जाएगा। माव कहता है कैप्टन कोनी सियान को नॉर्थ कोरिया में जेट पक्षी भेजो और कहो कि अपने सारे सोल्जर को पीछे हटा ले। अब जब मुसाशी मर चुका है तो कोरिया पे हमला करने का कोई रीजन नहीं है। वो लड़की कहती है तो फिर जापान का क्या सर? अगर जापान और कोरिया की मिलिट्री फोर्स एकजुट हो गई तो उन पर मिलिट्री स्ट्रेटेजी से दबाव बनाना आसान नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में हमें उन पर एक बड़े सेना से हमला करना पड़ेगा, लेकिन तब हम खुद मॉन्स्टर के लिए आसान शिकार बन जाएंगे। माओ कहता तुम सही कह रहे हो और तेहुन किम की हत्या करना भी मुश्किल होगा। सुनने में आया है कि इस मामले में सच में माहिर है। हमें उसे एक ऐसा चैलेंज देना होगा जो एक शिकार के लायक हो। अपने सबसे तेज सोल्जर की एक छोटी फोर्स जेजू आइलैंड पर भेज दो। लड़की हैरानी से कहती है लेकिन सर हम उस डार्क ब्लू वाले मॉन्स्टर को हराने वाले हैं। दूसरी तरफ किम का सीन देखते हैं। किम और वो दोनों स्टैचू अभी के डेड बॉडी के बीच में खड़े होते हैं। स्टोरी सुनाने वाला बताता है मुसाशी मर चुका था, लेकिन आराम करने का समय नहीं था। बैक क्लैन ने टोक्यो में फिर से अपनी फोर्स को इकट्ठा किया। रास्ते में जो भी इधर उधर बचे दुश्मन थे उन्हें खत्म करते हुए इलाके को साफ करते हुए आगे बढ़े। मास्टर अच्छी तरह से जानते थे कि एक बिना लीडर वाले ग्रुप को आगे चल के किस तरह के सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। मास्टर का मेन असेसमेंट एक स्पेशल ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना था। टीम के जब उनके अब लीडर नहीं रहे तो अब माहौल में अफरा तफरी मच जाएगी। जब कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि क्या करना है तो हर कोई अपने मनमानी करेगा। जब सबकी अलग अलग सोच और विचार आपस में टकराएंगे तब ये गड़बड़ी अपने चरम पे पहुंच जाएगा। मतलब यह है कि हमारे लिए सबसे सही समय वही है इस गड़बड़ी को रोकने का, इससे पहले कि वो लोग ज्यादा सोचने लगे। हमें इस हालात को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इस मिशन का जिम्मेदारी मैं लेफ्टिनेंट किम को सौंप रहा हूँ। और जहाँ तक मास्टर की बात है, हम किम को देखते हैं जो एक बड़े से मॉन्स्टर के डेड बॉडी के सामने होता है। ग्रीन क्रिस्टल खाते हुए सोचता है जापान में अब भी कुछ लेवल 4 या उससे भी ज्यादा लेवल का मॉन्स्टर बचे हुए हैं। अच्छा हुआ कि मुसाशी ने उन्हें मारने की जहमत नहीं उठाई। अगर उसने उन सबको मारकर मॉन्स्टर स्टोन खुद खा लेता तो मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होता। लेकिन इतना काफी नहीं है, अभी मैं उन मॉन्स्टर का सामना करने लायक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हूँ। फोक्स तो लेवल 6 के हिसाब से थोड़ा ही कमजोर मॉन्स्टर था, लेकिन दूसरा वाला हम देखते हैं किम के मुंह से ब्लड निकल रहा था और कहता है ऊपर से इसका एक साइड इफेक्ट भी है। ये जरूर उस कर्ज का असर है। ऐसा लग रहा है एक छोटे से कार पर जेड इंजन फिट कर दिया हो। अब तो मैं किसी भी लेवल 6 के मॉन्स्टर से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, चाहे वो थोड़ा कमजोरी क्यों ना हो। मेरी बॉडी अब तक उस लायक बनी ही नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी। नेक्स्ट इन सेंजोकू डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। सूजी एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और उसके हमले को ब्लॉक करने में काफी दिक्कत आ रहा होता है। तभी सूजी पूरी जान लगाकर उसके स्वॉर्ड को पीछे की ओर झटकता है और वहाँ से निकलते हुए मॉन्स्टर को पीछे जाते हुए उसके पैर को काट देती है और फिर उस पर अटैक करके उसे मार देती है। और दूसरी तरफ हेयुंग को देखते हैं जो एक बंदा से लड़ रहा होता है। हेयुंग उसे पेट में जबरदस्त बैट मारता है, फिर उसके सिर पे अटैक कर देता है। बाकी सब मेंबर भी आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन देखते हैं वो सभी उन सबको साफ कर चुके होते हैं। सूजी और लूना एक दूसरे को देखते हैं, बाकी बंदे काफी ज्यादा हाफ रहे होते हैं। हेयुंग खुश होते हुए कहता है हमने कर दिखाया।
आया। सुजुमे हाँफते हुए कहती है हाँ। हेयुन कहता है ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया। सुजुमे कहती है हमने अडेची और कुसुसी का डिस्ट्रिक्ट को साफ कर दिया है। हेयुन कहता है बहुत ही बढ़िया काम किया सभी ने। सूजी कहती है शानदार, इसका मतलब अब टोक्यो पूरी तरह से साफ हो गया है। मास्टर भी अब बस पहुंचने ही वाले होंगे। तभी सूजी आगे बढ़ते हुए कहती है सभी ध्यान दो, और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक मोस्टर आ चुका होता है। सूजी घबराते हुए कहते हैं ये तो लेवल 5 का मोस्टर है। और एक बंदा डरते हुए कहता है आखिर ये चीज कहाँ से आई। वो मोस्टर उन्हें ही देख रहा होता है, उन्हें देख कर रोड करने लगता है। तभी मोस्टर अपने मुंह से एनर्जी बनाने लगता है। सूजी आगे बढ़ते हुए कहती है सभी फैल जाओ। तभी वहाँ पे हमारा किम आ चुका होता है और उनसे कहता है क्या तुम सभी ठीक हो। और हम देखते हैं किम का एक पूरा हाथ स्टोन से कवर होता है, जो किम को पैंथम टाइटल क्रिस्टल से मिला होता है। इसका नाम डीमन शील्ड लेवल 4 का होता है। हेयुन कहता है मास्टर। किम शील्ड को देख के कहता है ये आइटम तो काफी बढ़िया है। खैर छोड़ो। मास्टर कहता है अच्छा हुआ कि तुम खुद ही सामने आ गए, मुझे तुम्हें ढूंढने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। आ जाओ भद्दे बीस्ट। मास्टर इससे डर जाता है, जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। किम अपने टेलीकिनेसिस से यूज करते हुए बीच में ही रोक लेता है। हम देखते हैं मास्टर के आसपास स्पाइडर वेब सा बन जाता है और ये किम को अब्रा गोल्डन हॉर्न बीस्ट मिला होता है, जिसका नाम टेलीकिनेसिस स्पाइडर वेब है और ये लेवल 3 का है। किम अपने हाथ में टेलीकिनेसिस ऑर्ब बनाने लगता है, जो किम को 9 टेल फोक्स से मिला होता है और ये लेवल 2 का होता है। किम मास्टर के सामने होता है। मास्टर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन किम उस ऑर्ब को मास्टर तरफ फेंक देता है, जो मास्टर को लगते हुए कई सारे बिल्डिंग को तोड़ते हुए निकलता है। और हम वहाँ पे धमाका देखते हैं जिसे दूर से भी देखा जा सकता है। किम जमीन पे लैंड करता है और सुजुमे कहती है अब तो समझ में ही नहीं आ रहा कि असली मास्टर कौन है। उसने लेवल 5 के मास्टर को ऐसे हरा दिया। हम देखते हैं वो मास्टर मरा पड़ा होता है। किम कहता ठीक है हमारा मकसद पूरा हो गया है, हमें वो मिल गया है जो चाहिए था, तो सभी बेस पे वापस लौट जाओ। नेक्स्ट इन बेस का सीन देखते हैं। किम और कमांडर हेयू से आमने सामने होते हैं। किम कहता हमने टोक्यो के आसपास के इलाका को साफ कर दिया है, लेकिन जापान अभी लोगों के रहने लायक सुरक्षित नहीं था। लेकिन हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुक सकते, हमें हालात के तेजी से बदलते दौर के साथ चलते रहना था। कमांडर हेयूसी कहते तुम्हारी मदद के लिए थैंक्स, उम्मीद है जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। किम खामोश होता है और स्टोरी सुनाने वाला कहता है फिर मैं गिल्ड जल्द से कोरिया लौट गए ताकि नेक्स्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। नेक्स्ट इन बुसान का देखते हैं और सभी सोल्जर एक जगह इकट्ठे होते हैं। जनरल यू कहता है वेल डन एवरीवन, बहुत ही बढ़िया, तुमने कम सोल्जर के साथ और बहुत ही कम नुकसान में अपना मिशन सक्सेसफुल पूरा कर लिया है। एक सोल्जर कहता है क्या वो एक शिप है, कमाल की चीज ढूंढी है। जनरल यू कहता है लेकिन मास्टर कहाँ है। सूजी कहती है वो लौटते समय अकेले ही निकल गया था। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं और किम कहता है ज्यादा समय नहीं है, मुझे पहले ही निकलना होगा। जब तुम सब बुसान पहुँचो तो जनरल यू से जाकर मिल जाना। सूजी हैरानी से कहती है क्या। हम लगता है किम वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। हेयू कहता है मास्टर। और जन का सीन देखते हैं जनरल यू कहता है वो ऐसा है क्या, कोई हैरानी की बात नहीं है, चलो अब निकलते हैं। वो सभी कहते हैं यस सर। नेक्स्ट इन कैसोंग नॉर्थ कोरिया का देखते हैं, जहाँ पे 2 सिर वाले एक जाइंट मॉन्स्टर को देखते हैं। दूसरे तरफ बुसान बंदरगाह का देखते हैं और कोई कहता है इधर आओ, ये लेवल 6 मॉन्स्टर की डेड बॉडी का हिस्सा है। जो लोग अभी तक अवेकिंग नहीं हुए हैं वो पीछे हट जाए। और एक सोल्जर कहता है यकीन नहीं हो रहा कि हमें बस एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी को संभालने के लिए ये स्पेशल पिल लेनी पड़ी है। सच में ये हाई लेवल मॉन्स्टर कुछ और ही होते हैं। एक सोल्जर कहता है खुद को लकी समझो, कम से कम हमें इससे लड़ना तो नहीं पड़ा। और वो सभी सोल्जर अपने सामान को लोड करने लगते हैं। तभी कोई हैरानी से कहता है नॉर्थ कोरिया। हम ट्रक के अंदर का सीन देखते हैं और सुजुमे हैरानी से कहती है क्या आपने अभी नॉर्थ कोरिया कहा। जनरल यू कहता है बिल्कुल सही, क्या तुम्हें याद है जापान जाने से पहले हमने जो बात की थी। अब तो हमें अपने नए दुश्मन से लड़ने के लिए अपने आप ही न्यू वेपन बनाते जा रहे हैं, लेकिन आखिर में जिंदा जीव को मारने के लिए मॉडर्न वेपन ही सबसे असरदार होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें दुश्मन को समझने और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी और ट्रिक्स चलने के लिए समय चाहिए, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। और अभी के लिए हमारे पास जो कुछ है वो तो ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि नेचुरल रिसोर्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन, बिजली और फैक्ट्रियों का काम दोबारा कब शुरू होगा। हमारे पास अवेकिंग लोग गिनती के ही हैं। आम लोग तो मॉन्स्टर के डर के असर की वजह से उनके पास तक नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत मॉडर्न वेपन की है। अब से मिशन की जरूरत के हिसाब से हम लोगों को स्टैंड वेपन यूज करने दिए जाएंगे और अवेकिंग लोगों को आर्टिफैक्ट्स और क्लोज फाइट में ज्यादा माहिर बनाना होगा। कमांडर जेहुन लिम कहता है आखिरकार बात वहीं आके रुकती है, वेपन ज्यादा से ज्यादा जुटाने की, बस यही असली दिक्कत है। कैसे। जोनू कहता है नॉर्थ कोरिया। किम कहता और हमें अंदर की तरफ बढ़ना है। तुझे कहते मुझे याद है मास्टर ने कहा था, लेकिन ये सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है। जनरल यू कहता हालात बहुत गंभीर थे, कुछ मॉन्स्टर पहले भी मिलिट्री डिमार्केशन लाइन पार कर चुके हैं, लेकिन एसन वर्ल्ड मैप के मुताबिक हाल ही कई मॉन्स्टर साउथ को बढ़ते दिखाए गए हैं। जब ये बात सामने आई उस समय 8 डिवीजन की मैन आर्मर्ड हंटिंग यूनिट जो जनरल आउटपोस्ट पे तैनात थे वो सभी बुसान और टुशिमा आइलैंड
तुरंत की और रवाना हो चुके थे। एडमिनिस्टर सियोंग ने एक खबर मास्टर को जापान में ही दे दिया था और मास्टर ने तुरंत कर्नल होन जिम लिम और उनकी यूनिट को टुशिमा आइलैंड पर बुसान से साउथ की तरफ रवाना कर दिया था। इसलिए मास्टर अपने मिशन के दौरान इतनी जल्दी में थे। फ्रंट लाइन पे रहते हुए कर्नल लिम ने नॉर्थ कोरिया की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखी। उन्होंने यहाँ तक कि युद्ध विराम लाइन के पार एक खोजी यूनिट भी भेजे ताकि जानकारी इकट्ठा किया जा सके और हमला के लिए सबसे अच्छा रास्ता तय किया जा सके। इस बार हमारा मिशन सिर्फ मॉन्स्टर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, बल्कि नॉर्थ कोरिया पहली हमारी फर्स्ट एडवांस कार्रवाई भी शुरू करनी है। जोंग हान कहता है, क्या नॉर्थ कोरिया आर्मी का गिरना ही वजह हो सकता है कि इतने सारे मॉन्स्टर अचानक साउथ की ओर बढ़ रहे हैं? जनरल यू कहता है, ऐसा संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये नॉर्थ कोरिया शासन के टूटने से जुड़ा हो सकता है या फिर खाने की कमी की वजह से भी हो सकता है। यहाँ तक कि इसके पीछे सिक्स स्नेक का भी हाथ हो सकता है। चाहे जो भी कारण हो, हमें जल्दी करनी होगी। वैसे ही हम जब वहाँ पहुँचेंगे तब सबको तुरंत तैनात किए जाएंगे, तो रास्ते में थोड़ा आराम करने की कोशिश कर लो। नेक्स्ट इन DMZ डिमलाइट जोन का देखते हैं। टिम काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और अपने वाइड आइज एबिलिटी को यूज करते हुए सोचता है, मैं बुसान से यहाँ तक पहुँचने के लिए 250 मील से ज्यादा का सफर तय कर चुका हूँ। अब मुझसे और नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा टेलीकिनेसिस खर्च हो रही है। तभी टिम काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ देखते हैं सोल्जर फायर कर रहे होते हैं और वहाँ पे काफी सारे लेवल 1 के मॉन्स्टर भी होते हैं। सोल्जर शूट करके उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण सोल्जर मिसाइल और ग्रेनेड से हमला करते हुए कहते हैं, डैमेज चाहे कितने मार लो, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और हम वहाँ पे जबरदस्त धमाका देखते हैं। वहाँ पे एक जायंट मॉन्स्टर का पेड़ आता है और ये ग्रीन लेवल 4 के मॉन्स्टर होते हैं। सोल्जर घबराते हुए कहता है, ये तो 2 सिर वाला ऑर्ग है। एक सोल्जर कहता है, जितना पील हो सके उतना पील खा लो जल्दी। तो मॉन्स्टर भी रोर करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन सोल्जर जल्दी से कुछ निकालने लगते हैं। वो सभी एक पील को खाने लगते हैं। उनका कमांडर सोचता है, जाने दो यार, इसे देखकर ही डर लग रहा है, मैं इससे लड़ूंगा कैसे। चिल्लाते कहता, सभी फोकस बनाए रखो, सभी यूनिट पीछे हटो, मैं तुम्हें पीछे से कवर करूंगा। और वो सभी सोल्जर कहते हैं, यस सर। तभी उनका कमांडर आगे बढ़ जाता है, जिससे सोल्जर कहता है, रुको। और वो मॉन्स्टर के पास जाके कहता है, मैं यहाँ हूँ। और उस पर लगातार मशीन गन चलाने लगता है। बाकी सोल्जर भी गोली चलाते हुए कहते हैं, कैप्टन हम हेल्प करेंगे। लेकिन जोर को कुछ होता नहीं और वो कैप्टन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे हमारा किम आता है। मॉन्स्टर गले पर जबरदस्त किक मारता है। इससे सोल्जर काफी हैरान होता है और किम अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। इससे मॉन्स्टर वहीं पे गिर के मर जाता है। सोल्जर कहता है, आखिर वो कौन है? कमांडर कहता है, मास्टर। सोल्जर कहता है, क्या वो हमारी मदद कर रहा है? मैं तो समझा कि वो कोई मॉन्स्टर है। किम कहता है, मैं हूँ तेहुन किम मैकगिल्ड से। तुम लोग थके जरूर होंगे, लेकिन आराम करने का समय नहीं है। हमें तुरंत ही सारी वान पे कब्जा करना होगा। अगले 3 दिनों के अंदर तेदोंग नदी पार करनी होगी। एक सोल्जर खुश होते हुए कहता है, मास्टर यहाँ है। नेक्स्ट इन केसोंग इंडस्ट्रियल जोन का देखते हैं। कुछ सोल्जर मीटिंग रूम में होते हैं और उनमें से एक कहता है, हमने यूनान काउंट से मदद के लिए एक रिक्वेस्ट मिला है। मामला बहुत ही गंभीर है। कुमचोन काउंट और चुंगपुंग काउंट भी मुश्किल में है, खासकर चुंगपुंग, क्योंकि वहाँ की तरफ एक लेवल 4 के मॉन्स्टर बढ़ रहे हैं। हमें तुरंत ही एक टीम तैयार करनी होगी और जल्द से जल्द मदद भेजनी होगी। एक सोल्जर कहता है, लेकिन कर्नल, हमें अपनी सुरक्षा की भी तो जरूरत है। कर्नल कहता है, जल्दी करो, हम बाकी सबको मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। वो सभी कहते हैं, यस सर। कर्नल सोचता है, मॉन्स्टर का तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। वो लगातार चीन और रूस से नीचे आते जा रहे हैं। हमारे पास इस जगह को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये एक इकलौती जगह है जो मैनलैंड से फ्री है। कम से कम DMZ के आसपास का मैन फील्ड तो दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकने में मददगार रहा। लेकिन भले ही ये दुनिया के सबसे घने माइंड फील्ड में से एक है, हम सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रह सकते। और वैसे भी हाई लेवल के मॉन्स्टर पर तो माइंड से कोई असर ही नहीं होता, एक खरोच तक नहीं आती। हमें कुछ करना ही होगा। तभी एक सोल्जर आते हुए कहता, कर्नल, जो लेवल 4 की मॉन्स्टर चिंगपुंग काउंट की तरफ बढ़ रहा था, वो अचानक ही गायब हो गया है। इससे कर्नल हैरान होता है। तभी एक सोल्जर चिल्लाते हुए कहता, कर्नल, थर्ड मास्टर चिंगपुंग काउंट में दिखाई दिए हैं, जिससे वो और भी हैरान होता है और उस सोल्जर से पूछता, मास्टर अब कहाँ है? और सोल्जर कहता, अभी अभी वास्तविक डिवीजन ने बताया है कि मास्टर कुमचोन और योनान होते हुए वोन की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो आपसे कल दोपहर को सरीवोन में मिलना चाहते हैं सर। कर्नल हंसते हुए कहता, आज भी बिल्कुल भी नहीं बदले। और नेक्स्ट सीन में किम को देखते हैं, जो सारे मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार चुका होता है। नेक्स्ट सीन नामसान सियोल का देखते हैं। स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम सब सही सलामत वापस आ गए हो। किटी कहती है, थैंक यू सर। स्ट्रॉन्ग कहता, अब ये हालात समझाने का समय नहीं है, रास्ते में बात करेंगे। सूजी कहते, क्या तुम सच में जा रहे हो? नॉर्थ की स्थिति यहाँ से बिल्कुल अलग है। फाइट में हिस्सा न लेने वाले के लिए वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। स्ट्रॉन्ग कहता, इतिहास के ऐसे पल को मैं मिस नहीं कर सकता। टेंशन मत लो, मैंने सपने में देखा था कि मैं 40 की उम्र तक बिल्कुल ठीक रहूंगा। बदकिस्मती से उस सपने में मैं अभी भी कुंवारा था और हंसने लगता है।
नेक्स्ट सीन में वो सभी जा रहे होते हैं। शुंग बताता है हमेशा की तरह सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जापान से लौटने के बाद सोल्जर सियोल पहुंचे और वहां से सीधे नॉर्थ की ओर निकल पड़े। फिर से इकट्ठा होकर और जरूरी सामान लेकर पिछला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लेफ्टिनेंट मेजर यू ने कुछ इलाइट वॉरियर के साथ जो पहले सियोल के आतंकवादी विरोधी एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे ग्रुप को आगे बढ़ के पाजू की तरफ ले गया। मास्टर हमेशा कई कदम आगे की सोचते थे। ऐसे हार्ड वर्किंग कमांडर होने से सोल्जर की जिंदगी जरूर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन आम लोगों को इससे जरूर ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया के देखते हैं। वहाँ पे कई सारे लेवल 1 के मॉन्स्टर को मरे पड़े देखते हैं। शिवम कहता है यहाँ की हालत तो सच में काफी अलग है, ये तो जैसे नर्क हो। हालांकि मैं ये ठीक से नहीं कह सकता कि असल में ज्यादा बुरा हाल किसका है, क्योंकि किम ने मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। शिवम कहता है मैंने सोचा था कि मास्टर ने एक लेवल 6 के मॉन्स्टर को हरा दिया है, लेकिन ये तो सच में हैरान करने वाला है और उसने ये सब कुछ बस कुछ ही घंटे में कर दिखाया। ये कहता मास्टर ने तो जापान जाने से पहले भी ऐसे मॉन्स्टर के सोल्जर को निपटाया था, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही लगता है। सोंगहान कहता हाँ फर्क है कि इस बार उसने जितनों के मारने की जरूरत थी उनसे कहीं ज्यादा मार डाले हैं। ये सिर्फ हंट नहीं है, ये तो पूरी तरह से विनाश है। हम सूजी का एक फ्लैशबैक देखते हैं। वो कहती है मास्टर आप ठीक हो, क्या हुआ है, क्या तुम्हारे सिर में कुछ प्रॉब्लम है। हम देखते किम के मुंह से ब्लड आ रहा होता और कहता है मैं ठीक हूँ, ये बस थोड़ी देर की बात है। मुझे लगता है कि लेवल 6 मॉन्स्टर अभी भी मेरे बस से बाहर है। कभी कभी खुद पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा समझो जैसे तुम मुझे इस हालत में देखा ही नहीं। नेक्स्ट सॉरी वन का सिटी देखते हैं। शोंग हैरानी से कहता क्या मास्टर पहले ही जा चुके हैं। जनरल हॉन्जिम लिम कहता हाँ सही सुना, मास्टर अकेले ही प्योंगयांग के लिए रवाना हो गए हैं। सूजी कहती एक हथियारबंद यूनिट जल्द ही पहुंचने वाली है। अफसोस की बात है कि वो उनका इंतजार नहीं कर सके, वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। कमांडर हॉन्जिम लिम कहते कोई चारा नहीं था, हालत बहुत ही गंभीर है। वैसे उसने तुम सबके लिए एक ऑर्डर दिया है। मास्टर का प्लान है कि वो सीधे प्योंगयांग जाकर वहाँ के सारे मॉन्स्टर को खत्म करे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वहाँ छिपे हुए नॉर्थ कोरिया लीडर को ढूंढकर मारने वाले हैं। जैसे कि तुम लोगों ने यहाँ आते समय देखा होगा, नॉर्थ कोरिया सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मैं तो 100 से ज्यादा जिंदा लोग भी नहीं देखा यहाँ, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इतने सालों तक अमेरिका का सामना कैसे किया, इसका मतलब है कि उनके पास जरूर कुछ जबरदस्त अंडरग्राउंड बैंकर होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मास्टर उन्हें दुनिया में किसी और से पहले ढूंढ निकालेंगे। सुजुमे कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, मास्टर ऐसे कामों में माहिर है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने अपनी ज्यादातर पैसे आर्मी पे खर्च की है। असल में वो एक बड़ी सैंड कैसल जैसी है, एक बार जब वो गिरती है तो उसे दोबारा खड़ा करना नामुमकिन है, और उसे गायब होने में बस एक ही पल लगता है। यही वजह है कि वो परमाणु वेपन पे इतने निर्भर रहते हैं। ये संभावना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो कोई लीडर चीन या रशिया भाग गया हो। इस वजह से मास्टर प्योंगयांग को मॉन्स्टर से पूरी तरह साफ करना चाहते हैं और वहाँ एक नई फ्रंट लाइन तैयार करना चाहते हैं, इससे पहले कि वहाँ कोई विदेशी ताकत घुसपैठ करे। इस समय तुम्हारा काम है कि देश के साउथ के हिस्से की ओर बढ़ रहे हाई लेवल मॉन्स्टर का सफाया करना। मास्टर ने मुझे यही कहने के लिए भेजा है। किम कहता तुम में से ज्यादातर के स्टेट्स अब उस समय से ज्यादा है जब मैंने पहली बार लेवल 4 के मॉन्स्टर को मारा था। अब से मैक गिल्ड की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट लेवल 3 की बजाय लेवल 4 तक के मॉन्स्टर को संभाल सकते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव कॉम्बैट यूनिट को चाहिए कि वो अकेले ही लेवल 3 या उससे ऊपर का मॉन्स्टर का शिकार करे, बाकी लोग टीम बनाकर लेवल 4 के मॉन्स्टर का शिकार करे और लेवल 2 या उससे भी ऊपर के मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म करने का कोशिश करे। अब तुम्हें अपनी रक्षा खुद ही करनी सीखनी होगी, जिससे वो हैरान होते हैं। और स्टोरी सुनाने वाला बताता है आर्मी के पास पूरे देश की रक्षा करने के लिए इनफ सोल्जर नहीं थे, इसलिए हमें कुछ मेन बेस को छोड़कर हमें लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ा। हम कई मामले में खुद को अभी भी अनस्किल महसूस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हमने हालात पे काबू पाना शुरू करे और हम जरूरी फैसिलिटी को स्थापित करने में कामयाब रहे ताकि लोग बड़े इलाके में रह सके। साथ ही जितने भी बचे हुए लोग थे उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जा सके। सबसे अहम बात यह रही कि हमने अवेकिंग वॉरियर को हर जगह तैनात किया ताकि वो मॉन्स्टर से रक्षा कर सके, खाना और वेपन जुटा सके, जरूरी सामान की ढुलाई कर सके। लेकिन वो अकेले ही हाई लेवल मॉन्स्टर से नहीं निपट सकते, इसलिए हमने इलाइट अवेकिंग वॉरियर की एक स्पेशल यूनिट बनाई। ये यूनिट जहाँ भी हाई लेवल मॉन्स्टर दिखाई देते वहाँ जाकर उनका शिकार करते थे। मैक गिल्ड ने लगभग पूरे नॉर्थ कोरिया को संभाल रखा था। वहाँ के अवेकिंग वॉरियर जो भी मॉन्स्टर स्टोन या आर्टिफैक्ट ढूंढते थे उन्हें आपस में ही रख लेते थे। जो भी चीज आर्मी की तरफ से मिलती थी उन्हें आपस में बराबर बांट लिया जाता था। इस तरह अवेकिंग वॉरियर लगातार और स्ट्रॉन्ग होते गए, लेकिन मास्टर को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं था जो अकेले ही लेवल 3 से ऊपर के मॉन्स्टर को संभाल सके। यहाँ तक कि उनमें से एक ने तो ये तक कहा कि जब भी वो मॉन्स्टर के सामने खड़े होते हैं तो अकेले उनसे लड़ने का सपना भी नहीं देख सकते। सोंग सोचता ये पहली बार है जब मुझे सच में इस बात का सुकून मिला है कि मैं एक अवेकिंग नहीं हूँ। तभी हम एक
वहाँ लेवल 4 के मास्टर को देखते हैं, जिसके सामने सूजी खड़ी होती है। लेवल 4 के मास्टर के सामने हेयुंग खड़ा होता है और तीसरा के पास जे-हुक और लूना के पास एक लेवल 3 का मास्टर होता है और यूरी के सामने भी एक लेवल 3 का मास्टर होता है और जे-हुक के सामने भी एक लेवल 3 का मास्टर होता है। सूजी खामोश होती है और हेयुंग कहता मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, ये चीज सच में हमें मार भी सकते हैं। मास्टर इसे इतना आसान बना देते हैं। जब मास्टर हमारे साथ होते थे तो मुझे कभी इतना डर नहीं लगा, फिर भी कोई और रास्ता नहीं है। और हम नेक्स्ट सीन में कई सारे मरे हुए लोगों का डेड बॉडी देखते हैं। किटी और सुजू में कई सारे सोल्जर को लेकर आगे बढ़ती है। हम वहाँ पे एक लेवल 5 के मास्टर के साथ कई सारे लेवल 1 के मास्टर को भी देखते हैं। लेवल 5 का मास्टर रोड करने लगता है, जिसे सोल्जर घबराने लगता है और एक लड़की सोचती है ये चीज तो सच में डरावनी है, सांस तक ठीक से नहीं लिया जा रहा है। मैं इससे पहले लेवल 4 से ऊपर के मास्टर को नहीं देख चुकी हूँ, लेकिन खुद उनसे लड़ने का ख्याल ही डरावना है। मुझे सच में नहीं लगा था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा। और ये देखो इतने सारे लेवल 2 के मास्टर भी हैं। सुजुमे कहती है डरो मत, कुछ लोग तो इनसे अकेले ही लड़ाई की है। किटी कहते हैं बिल्कुल सही, और वैसे भी हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं। और हम दूसरी तरफ हमारा किम को देखते हैं और किम वेयरवुल्फ के पावर से चिल्ला रहा होता है। तभी एक मास्टर का फेस पर जबरदस्त पंच पड़ता है। किम अपने आप को संभालते हुए इसे किक मारता है। किम मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं लोअर से लेवल 5 मास्टर को बिना लड़े ही संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि लेवल 6 के ऊपर के मास्टर को अकेले ही सामना कर सकूं। मुझे हाई लेवल मास्टर को एक साथ इकट्ठा करना होगा और कोशिश करना होगा कि उनका हौसला तोड़ दूं और उनसे हैंड टू हैंड फाइट में जीत सकूं। तो आ जाओ, चिल्लाते हुए कहता मैं तुम सबको खा जाऊंगा। और किम उन सभी हाई लेवल मास्टर पर अटैक करके आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन सारी वॉन नॉर्थ कोरिया का देखते हैं। कमांडर होन जिम लिम कहता 10 अवेकिंग लोग। शोंग कहता हाँ कमांडर, हमें उनकी सख्त जरूरत है। कमांडर कहता जैसा कि तुम जानते हो हमारे पास अवेकिंग लोगों की कमी है, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें उनकी जरूरत क्यों है, तभी मैं फैसला ले पाऊंगा। शोंग कहता क्यों नहीं, हम किंग डोंग मियोंग की टॉम खोदने जा रहे हैं। कमांडर हैरानी से कहता किंग डोंग मियोंग तुम्हारा मतलब है कि जुमो गुगोरियो साम्राज्य का फाउंडर। शोंग कहता यस सर, लेकिन प्योंगयोंग गुगोरियो की राजधानी किंग जनसुंग के शासन काल में बनी थी, इसलिए हमें पूरी तरह से यकीन है कि जुमोगो का सबसे पहला प्योंगयोंग में नहीं दफनाया गया था। कब्जे या शिला के शायद टॉम के उलट इसे कभी आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया था। किसी ने इस सिद्धांत पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि उस इलाके का सबसे स्ट्रॉन्ग एक रईस ने सबसे पहले इसे पेश किया था। और भले ये सिद्धांत सच में भी हो, फिर भी यह प्रॉब्लमेटिक है। ब्लैक मार्केट में नॉर्थ कोरिया की इतनी सारी ऐतिहासिक वस्तु मिलती है कि उनके लिए अलग से एक श्रेणी बनाई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट खुद इन चीजों के ट्रेडिंग में शामिल है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि वो समाधि पहले ही खोली जा चुकी है। कमांडर कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि उस टॉम की जांच करना समय की बर्बादी हो सकती है। शोंग कहता सच जानने का बस एक ही तरीका है। इन सब के बावजूद मुझे अभी भी लगता है कि जांच करना फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट सीन नामपो का देखते हैं, जहाँ पे सूजी, किटी और बाकी सोल्जर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्स्टर और हमारे सोल्जर में घमासान फाइट शुरू हो जाती है और हम एसेट मैप में लेवल 3 और लेवल 4 के मॉन्स्टर को देखते हैं। दूसरी तरफ कोसान काउंट का देखते हैं। सूजी लेवल 4 के मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। सीपो काउंट में हेयुंग लेवल 4 के मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और पोंगयोंग काउंट में जोंगहान लेवल 4 के मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। शिंगाई में लूना लेवल 3 के मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। सिंगपोंग काउंट में यूरी लेवल 3 के मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और जेंगोन काउंट में जेहुक लेवल 3 के मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। हम पोंगयोंग सिटी का देखते हैं। हम देखते हैं किम कई सारे लेवल 5 के मॉन्स्टर को मार गिराया होता है और किम कहता अब दूसरी जगह जाने का समय हो गया है। और हम किम का फिर से स्टेट्स देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ 824, स्टेमिना 857, विगर ए रैंक, माना बी रैंक प्लस, टेलीकिनेसिस एस रैंक, फिजिकल डिफेंस ए रैंक और मैजिक रेजिस्ट्रेशन बी रैंक प्लस। और किम को फिर से एक नया स्किल मिला होता है जिसका नाम हार्ट ऑफ द ब्लेड वियर वीर होता है, जो लेवल 3 का होता है। और इससे यूजर को एक ऐसा हार्ट मिलता है जिसमें पावरफुल वेटिलिटी होती है और ये हार्ट तब भी धड़कता रहता है जब यूजर की एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है। और किम प्योंगयांग तिंगल स्टेशन के पास जाता है और उसे देख के कहता है मुझे इस जगह की काफी याद आती है। और हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं और एक बंदा कहता है एक बार फिर तुम जिंदा लौट आए, किसी ने नहीं सोचा था कि ये मुमकिन होगा लेकिन तुमने कर दिखाया। हमारा किम खामोश होता है और वो बंदा कहता है हमारे 2 एजेंट हाल ही में ही नॉर्थ कोरिया में लापता हो गया है, मुझे नहीं लगता कि अब वो जिंदा है। हमारा मिशन का हर हिस्सा जरूरी है, लेकिन अगर मुझे किसी एक चीज का सबसे अहम हिस्सा चुनना हो तो वो होगा, मुझे पता है कि ये ज्यादा लग सकता है लेकिन हमने कितने बार ट्राई करके देखा है और तुम ही वो सबसे बढ़िया बंदा हो इस काम के लिए, क्योंकि तुम
खुद वहाँ जा चुके हो पहले, और याद रखो मिशन पूरा करने के बाद भी तुम्हारे जिंदा लौटने के चांस ना के बराबर होगा। मान के चलो कि अगर मिशन सक्सेसफुल हो गया तो भी तुम वहाँ दफना दिए जाओगे। वैसे भी हमारी मौत तो बैटल में ही लिखी जाती है, फर्क बस इतना है कि कब और कहाँ मरना है वो हम तय करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम एक सच्चे सोल्जर की तरह पूरे इज्जत के साथ मरो। और किम खामोश होता है। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का देखते हैं। किम सोचता है वो दिन आखिरकार कब आएगा, और हम किम को एक बंकर में देखते हैं। फिर वो एक लॉकर के पास जाता है और ब्लैक फिस्ट बनाते हुए कहता है, लेकिन मैं मरने का इरादा नहीं रखता। नेक्स्ट सीन चोंगरोंग टेम्पल का देखते हैं, जहाँ सोल्जर किंग की टॉम को खुदाई कर रहे होते हैं। एक सोल्जर कहता है एडमिनिस्टर जांग, शोंग कहता है डैम इट, और परेशान होते हुए कहता है जब बाकी सोल्जर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, मैं यहाँ अवेकिंग वॉरियर से जमीन खुदवा रहा हूँ और फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। और सोचता है क्या मैंने सिर्फ इसलिए जल्दबाजी कर दी क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ज्यादा योगदान दे पा रहा हूँ। नहीं, यहाँ कुछ हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर हमें कहीं और भी शायद कोई पुरानी चीज या आर्टिफैक्ट मिलने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। या फिर शायद अगर हम माउंट गूस पे स्थित सन टेम्पल की तलाश करें तो तभी उसके पीछे हमारा किम आ जाता है, जिससे सोल्जर हैरान होते हैं। किम नीचे उतरते हुए कहता है सियोंग। सियोंग हैरानी से कहता मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा था कि आप प्योंगयांग में मॉन्स्टर का शिकार कर रहे हैं। किम खामोश होता है, फिर कहता है मुझे जो करना था वो कर लिया, लगता है तुम लोगों को यहाँ ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। सियोंग कहता नहीं, अभी तक तो नहीं। किम सियोंग को एक आर्टिफैक्ट देते हुए कहता क्या तुम बता सकते हो ये क्या है? सियोंग उसे लेते हुए कहता ये एक ब्लैक स्वॉर्ड है जिस पर ड्रैगन की स्केल वाली डिजाइन है, ये तो शानदार है। सोल्जर उसे देख के हैरान होते हैं। हम साइंगिन ड्रैगन ब्लेड को देखते हैं जो लेवल 1 का लेजेंडरी आर्टिफैक्ट होता है और ये सन के लाइट में किसी भी मॉन्स्टर को मार सकता है। सियोंग हैरानी से कहता है यही तो है मोसी की स्वॉर्ड। मास्टर आपको ये कहाँ से मिला? सियोंग कहता कर्नल के पास जाओ, वो सब बताएंगे। अब जाओ यहाँ से, मुझे कहीं और जाना है। सियोंग कहता ठीक है मास्टर। सभी लोगों से कहता है सब लोग गाड़ी में बैठो, हम निकल रहे हैं। वो सभी सोल्जर कहते हैं यस सर। नेक्स्ट सीन में वो सभी वापस आ जाते हैं। सियोंग कर्नल से पूछता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कर्नल कहता है नॉर्थ कोरिया के अंडरग्राउंड बैंकर सबवे लाइन से बहुत गहराई में जुड़ी हुई है, क्योंकि इन्हें सिर्फ आवाजाही के लिए नहीं बल्कि एजिट्रोप और हवाई हमले से बचाव के लिए भी बनाया गया था। असल में यहाँ के ज्यादातर मेट्रो स्टेशन दरअसल बंकरों के रास्ते हैं, इसी वजह से इन्होंने अब तक मेट्रो चालू रखा है, जबकि इनके पास उसे चलाने के लिए बिजली भी नहीं है। मैन बंकर स्टेशन पर है जो चुलीमा मेट्रो लाइन पे आती है। ये इतना गहरा है कि अगर तुम लिफ्ट से भी ऊपर जाओगे तो यहाँ तक पहुँचने में पूरे 20 मिनट तक लग जाते हैं। और क्योंकि इसके पास ही तेदोंग नदी है जो पीने का पानी देती है, तुम इस अंडरग्राउंड बैंकर में 5 साल तक जिंदा रह सकते हो। किसी भी इमरजेंसी स्थिति में छुपने के लिए एकदम सही जगह है। और हम किम को देखते हैं जो हवा में होता है और वो सभी अभी भी अपने मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं। किम उन्हें देख के खामोश होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं नॉर्थ कोरिया आर्मी शूट कर रहे होते हैं। किम उन सभी को ब्लॉक कर रहा होता है और वापस उन्हीं की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो बुलेट जाके सोल्जर को लगता है। किम आगे की तरफ बढ़ता है, शायद ये नॉर्थ कोरिया का लीडर है। लीडर अपना गन निकाल के किम पे शूट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं किम बुलेट को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। वो लीडर कहता आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? किम खामोश होता है। फिर किम कहता मॉन्स्टर फिर तो हम दोनों हो गए, और किम उस बुलेट को उसी की तरफ फ्लिप कर देता है। नेक्स्ट सीन उसी बंकर का देखते हैं और सोल्जर कहता है केयरफुल रहना। सियोंग आसपास के एरिया को देख के इम्प्रेस होता है और हम वहाँ पे कई सारे चीजों को देखते हैं। सियोंग कहता है इन सबको देखो, तो यहीं छुपा के रखे थे उन्होंने सारे आर्टिफैक्ट। यहाँ तो सोने के ईंट तक है, नोटों की बंडल और महंगी शराबे, यहाँ तक कि लग्जरी सामान भी। भरोसा नहीं हो रहा कि हरामखोर गवर्नमेंट ने ये सब चीजें नीचे छुपा के रखी थी जब उनके अपने लोग भूख से तड़प रहे थे। घिन आती है। जनरल होंजिम लिम कहता है ऐसी शानो शौकत की कीमत बहुत भारी पड़ती है। तभी एक सोल्जर आता है और कहता है कमांडर मुझे लगता है कि आपको ये खुद जाकर देखना चाहिए, जिससे वो दोनों हैरान होते हैं और वहाँ पे कई सारे नॉर्थ कोरिया सोल्जर को देखते हैं। कर्नल कहता तो ये यहाँ छुपा बैठे थे। यहाँ 100 से भी ज्यादा डेड बॉडी है, उनमें से 40 हाई रैंकिंग ऑफिसर है, जिसमें पुलो टुब्रो कांग्रेसमैन सियोंग ली और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उंग चांग लिम भी शामिल है। और ये जो है सबसे बड़ा अधिकारी है मिलिट्री पोलो टुब्रो का सेक्रेटरी जनरल गवांगियोस पार्क। वैसे एक बात तो है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूँ दोनों कोरिया के बीच आना जाना कर पाऊंगा, जबकि इन्हें अलग हुए 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। मेरे साथ भी वही हाल है, समझ में नहीं आ रहा कि खुश हूँ या नहीं। दूसरी तरफ देखते सूजी अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और सोचती है वो चीज अब तक के सबसे फास्ट मॉन्स्टर में से है जिससे मैं कभी लड़ी हूँ, फिर भी मैं टीम लीडर हूँ। और उसके अटैक से बचते हुए कहती है मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उस मॉन्स्टर पे अपने स्वॉर्ड से स्लैश लगाती है। मॉन्स्टर भी सूजी पे अटैक कर देता है, लेकिन सूजी उससे बचते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ती है और मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हेयुंग के देखते हैं जो मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है।
हेयुंग सोचता है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है जैसी मेरी हड्डियों चकनाचूर हो रही हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर बार मास्टर पर निर्भर नहीं रह सकता, इस बार मैं खुद हराऊंगा। पूरी जान लगाकर मास्टर के अटैक को पीछे और झटक देता है। पूरी जान लगाकर उसके पैर पे अटैक करता है, इससे हेयुंग का वेपन भी टूट जाता है। मास्टर अपने घुटने पे आ जाता है और हम दूसरी तरफ जोंग हान का फाइट को देखते हैं। और जोंग हान मास्टर के अटैक से बचते हुए उसके पैर पे स्लैश लगाता है। लूना भी मास्टर पे अटैक करती है। जे हुक भी मास्टर पे अटैक कर देता है। पूरी मास्टर के अटैक से बचते हुए पीछे और होती है, फिर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ जे हुक मास्टर पे अपने एरो से शूट कर रहा होता है। मास्टर उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सभी फाइनल अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और एक एक करके कहते हैं, अब मैं समझ गया जिस वजह से वो हमें अपने साथ मास्टर हंट पे ले जाया करता था। सिर्फ हमें फाइटिंग एक्सपीरियंस दिलाना ही मकसद नहीं था। वो एक पुराने असैसिन के तौर पर हमें जरूर कुछ समझाना चाहता था। जिनके नजर तेज है वो समझ जाएंगे, बाकियों का तो कोई भरोसा नहीं। अगर सच में खुद मास्टर से लड़ना चाहते हो तो ध्यान से देखो और सीखो। हम देखते किम एक लेवल 5 के मास्टर को मार गिराया होता है। नेक्स्ट सीन में देखते किम हवा में होता है। सूजी मास्टर पर शॉट से अटैक करती है। हेयुंग भी स्टोन पंच से मास्टर के फेस पे जबरदस्त पंच मारता है। जोंग हान भी मास्टर पे स्लैश लगाता है। लूना और सूजी भी अपने मास्टर पे अटैक करते हैं और जोंग हान भी अपने एरो को मास्टर के मुंह के आर पार कर देता है। नेक्स्ट सीन में देखते किटी फ्लूट बजा रही होती है और बाकी सभी सोल्जर मास्टर से लड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते वो सभी सारे मास्टर को निपटा चुके होते हैं और किटी 3 बीस्ट को देखती है। वो तीनों मास्टर को बड़े बेरहमी से मारे होते हैं। किम उन्हें देख के कहता अच्छा अब और किम वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन प्योंग योंग का देखते हैं। एक सोल्जर कहता है हंटर टीम आ गई है। दूसरा इससे काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है जल्दी करो, टीम कैप्टन सूजी किम सेफली वापस लौट आई है। टीम मेंबर हेयुंग भी सेफली वापस लौट आई है और बताता है सभी मेंबर सेफली वापस आ गए हैं। सुजुमे किटी और 42 और मेंबर भी सेफली वापस आ गए हैं। और स्टोरी सुनाने वाला बताता है आर्मी को दोबारा रीग्रुप करने की जरूरत थी, लेकिन मिशन जबरदस्त कामयाब रहे। मास्टर कभी कभी मैक गिल्ड की स्पेशल हंटर टीम के साथ शामिल होता था, लेकिन आमतौर पे सबसे खतरनाक हालात का सामना टीम कैप्टन सूजी किम की अगुवाई में वही टीम करती थी। उनके अंदर जो हथियार बंद यूनिट थी वो लेवल 4 के मास्टर से भी लड़ सकती थी। हालांकि नॉर्थ कोरिया में अब भी कई प्रॉब्लम सुलझानी बाकी थी, लेकिन हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। नेक्स्ट इन पैनमुन जोन का देखते हैं, जहाँ पे किम, मेजर यू और कमांडर होते हैं। कमांडर होन जिम लिम कहते हैं अब क्या हम जेजू आइलैंड वाले मास्टर के पीछे जाने वाले हैं, लेकिन किम खामोश होता है। फिर कहता है जब वो सियोल में आया था मैं उसे दर्जनों मील से महसूस कर सकता था। सिर्फ उसके पीछे बर्बादी को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना पावरफुल है। अब समय आ गया है, ताइवान में 6 स्नेक हमेशा चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। क्या पता उन्होंने तो अब तक कोई कदम भी उठा लिया हो। ऊपर से मैं फील कर सकता हूँ कि लेवल 5 से नीचे के मास्टर के स्टोन अब मेरी पावर बढ़ाने में कोई मदद नहीं करेगी। जनरल होनजिम लिम कहता ठीक है, फिर हम अपनी जान देकर भी इस जगह की हिफाजत करेंगे। और बताता मास्टर चुपचाप उस मास्टर को हंट करने का तैयारी कर रहा था। सिर्फ गिल्ड लीडर और हंटर टीम के मेंबर ही इसके बारे में जानते थे, लेकिन वही लोग सबसे पहले मास्टर का ऑर्डर का विरोध करने लगे। हेयुंग कहता मास्टर हमें भी अपने साथ ले जाइए, जैसा कि आप जानते हैं हम पहले भी लेवल 4 के मास्टर का शिकार कर चुके हैं। सूजी कहती है मैं भी जाना चाहती हूँ। सुजुमे कहती है मैं भी सहमत हूँ, भले ही मैं फाइट में मदद ना कर पाऊँ, लेकिन घायल लोगों का इलाज मुझसे बेहतर और तेजी से कोई नहीं कर सकता। किटी कहती है कोई भी इंसेस बर्नर को मुझसे ज्यादा पावरफुल के साथ ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता, और तो और मैं इसे दूर से भी चला सकती हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं जरूर मदद कर पाऊंगी। जोंग हान कहता मास्टर प्लीज आप अपने इस ऑर्डर पे दोबारा सोचिए, मैं आपकी सोच को समझता हूँ। जापान वाले मिशन के दौरान मैं भी कई मील दूर से नाइनटेल फॉक्स की पावर को महसूस कर सकता था, लेकिन अब हम पहले जैसे नहीं रहे। अब हम आपकी मदद कर सकते हैं, और वैसे भी लेवल 4 के ऊपर से सारे मास्टर यहाँ खत्म कर दिए गया है, तो अभी के लिए सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन किम अपनी सोच में गुम होता और कहता है जब ऑर्डर मिले तो उसे पूरा करना होता है, यही जिंदगी में हमेशा जी है। हर एक मिशन का मकसद अलग होता था, लेकिन मेरा मकसद हमेशा एक ही रहता था, जिंदा रहना और अपने टारगेट को खत्म करना। हमेशा मैं ही हमला करता था। और किम उनसे कहता दूसरों की हिफाजत करना उन पर हमला करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अब तक जितनी भी फाइट लड़ी है उनकी तुलना में ये सब तो मानो हवा का झोंका लग रहा था। मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि किसी और के बैटल में उसकी हिफाजत कर सकूं, तो प्लीज इससे बाहर ही रहो, स्टोरी सुनाने वाला कहता है। और फिर इस तरह वो जेजू आइलैंड की तरफ रवाना हो गया।
किया। पीछे रह गए लोगों ने उसके रवाना होने से पहले दिए गए ऑर्डर को पूरा करने पर फोकस किया। प्योंगयांग, सियोल, बुसान, गोंगाजू और तैवान जैसे बड़े इलाकों के सिविलियंस को अंडरग्राउंड बैंकर में पहुंचा दिया गया। जो जमीन के ऊपर बचे हुए हाई लेवल अवेकिंग लोग थे वो हालात का जायजा ले रहे थे और मॉन्स्टर का सफाया कर रहे थे। लेकिन जेजू आइलैंड वाला वो दरिंदा जाग गया तो सबसे पहले मॉन्स्टर ही इसका पता लगा लेंगे। और मास्टर के रवाना होने के बाद हंटर टीम के कुछ मेंबर गायब हो गए। नेक्स्ट इन ताइवान का देखते हैं। माओ कहता तो 6 स्नेक अभी ड्रैगन को जागने से बचाना चाहते हैं, है ना? लड़की कहती है मुझे लगता है ड्रैगन को जगाने की तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए। माओ पेपर को फेंकते हुए कहता है तैयारी? मुझे शक है ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने मुझे अपनी योजना से अंधेरे में रखा है। वो लोग तूफान की तरह हैं, कब क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तब तक के लिए हमें थोड़ा और रूस के अंदर बढ़ना चाहिए। एक बार वो दरिंदा जाग गया तो ना जापान, ना कोरिया और ना ही चीन कोई भी उसकी तबाही से बच नहीं पाएगा। हमें अभी कोई नई जगह तलाशनी होगी जहाँ हम सब बच सके जब तक मौका है। वो लड़की कहती है हालांकि ऐसा होना की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन तेहुन किम किसी तरह से उस ड्रैगन को मारने में कामयाब हो जाता है तो इस हालात में हमारी अगली कार्रवाई क्या होगी? माओ कहता है ये नामुमकिन है। अगर उसने उस चीज को एक बार भी देख लिया तो उसे खुद समझ में आ जाता वो ड्रैगन उस नाइन-टेल फॉक्स से ज्यादा खतरनाक है जिससे उसने पहले लड़ाई की थी। हमें जल्दी उन एजेंट की रिपोर्ट मिल जानी चाहिए जिन्हें हमने बाहर भेजा है। नेक्स्ट इन जेजू आइलैंड का हाला माउंटेन का देखते हैं जहाँ हमारा किम आता है और उस ड्रैगन का भी आँख खुल जाता है और हम किम को देखते हैं जो व्हाइट आइज, ब्लैक सर्पेंट आइज दोनों यूज कर रहा होता है। साथ ही गोल्डन एयरिंग, ब्लैक स्किन और स्टेंट, ड्रैगन ब्लेड और मास्क, काफी सारे आर्टिफैक्ट को यूज करते हुए किम आगे बढ़ता है और हम देखते हैं वो ड्रैगन और किम आमने सामने होते हैं। नेक्स्ट इन जेजू बंदरगाह का देखते हैं। हमारे सभी मेन मेंबर आगे बढ़ रहे होते हैं। हेयुंग कहता शुक्र है कि फाइट अब तक शुरू नहीं हुई है। सुजुमे कहती अगर शुरू हो जाती तो हमें पता चल जाता इससे पहले कि हम जहाज पे चढ़ते। सूजी कहती है फिलहाल तो चलो पहले हालात का जायजा ले लेते हैं। नेक्स्ट इन हलाल माउंटेन का देखते हैं। ड्रैगन सो रहा होता है, चीनी आर्मी भी उन्हें देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है डैम इट, दूसरा कहता है कैप्टन टू सियोंग, मिस्टर माओ से ऑर्डर मिले 1 हफ्ता हो गया है, हमें जल्दी करनी होगी। टू सियांग कहता मैं जानता हूँ अचानक अपीयरेंस होकर और पूरे पूर्व एशिया को तबाह करने के बाद वो ड्रैगन यहाँ आकर बस गया और करीब 1 साल से सो रहा है। दूसरा कहता अब हम इसका क्या करेंगे सर? हमने बम आजमा लिया, टेलीकिनेसिस तक करके देख लिया, लेकिन वो तो नींद में हिला तक नहीं और सोचता मैं मास्टर माओ को मुंह कैसे दिखाऊंगा, कम से कम जब तक मैं ये ड्रैगन को जगा ना लूं। लेकिन हम तो उस सोए हुए दरिंदे के 1 मील के दायरे तक में नहीं जा सकते, अब करे तो क्या करे? तभी दूसरा बंदा देखते हुए कहता है वो देखो। हम देखते वो हमारा किम होता है और वो बंदा कहता है वो इडियट कौन है? रुको जरा, क्या वो तेहुन किम है? तभी ड्रैगन भी जाग जाता है जिससे उन सभी को हैवी फील होने लगता है। दूसरी तरफ हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे वो सभी निपटा रहे होते हैं। हेयुंग कहता है इन्हें देखो जरा, लेकिन हमारे पास इनसे लड़ने का समय नहीं है, अब क्या करे सूजी? सूजी कहती है हम पहले ही आम लोगों को निकाल चुके हैं तो इन मॉन्स्टर ने शायद काफी समय से इंसानी मीट की खुशबू नहीं पाई होगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन हम इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते, हमें जितना जल्दी हो सके इन्हें मार गिराना होगा। तभी उन सभी को कुछ फील होता है, सारे मॉन्स्टर भी धारने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो पूरा आइलैंड ही कांपने लगता है। चीनी सोल्जर कहता है वो जाग रहा है और वो सभी डर से कांपने लगते हैं। टू सॉन्ग कहता है एक रेड जेट पक्षी छोड़ो, इतनी जबरदस्त एनर्जी यकीन नहीं हो रहा, ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा है, कोई इंसान इस चीज से लड़ ही नहीं सकता। और ड्रैगन बाहर आने लगता है जिससे सभी लो लेवल मॉन्स्टर दूर भागने लगते हैं। हेजुन कहता आखिर ये क्या हो रहा है? जेहुक कहता है जमीन कांप रही है, मैंने कभी इतनी जबरदस्त पावर महसूस नहीं की। जोंगहान कहता है ये तो पागलपन है और हम तो सोच रहे थे कि शायद हम उसकी थोड़ी मदद कर पाएंगे। वो लोग वहाँ से जाते हुए कहते हैं हम लोग ऐसे खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते, चलो सभी लोग आगे बढ़ो। हम आइलैंड का सीन देखते हैं। ड्रैगन केव से बाहर आता है, किम उसी के सामने होता है। टू सॉन्ग देखते हुए कहता है मुझे तो इतनी दूर से भी सांस लेने में मुश्किल हो रही है, क्या वो सच में उस चीज से लड़ने जा रहा है? हम देखते किम और ड्रैगन एक दूसरे के सामने होते हैं और हम किम का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जो वो फ्यूचर चैंपियन से देखा होता है। किम कहता है यहाँ पहुँचने में बहुत ज्यादा समय लग गया, मैं तुम्हें देखने के लिए इतना बेताब था कि तुम तो मेरे सपने में भी आने लगे। और हम कई सारे मिसाइल को देखते हैं, ये जो बंदरगाह का देखते हैं। और किम कहता है क्योंकि यहाँ कुछ वेपन पड़े हैं तो मैं हल्के अटैक के साथ अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। और किम उन सभी मिसाइल को ड्रैगन को और भेजता है। ड्रैगन भी उन सभी को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है, वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और एक्सप्लोजन को देख के कहता है ये शुरू हो गया। किम कहता है मैंने डायरेक्ट हिट किया था। नहीं रुको, उसने तो बचने की कोशिश भी नहीं किया, ऐसा लग रहा है जैसे उसे ये अटैक कोई खतरा ही नहीं लग रहा। तभी किम ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता है और ड्रैगन भी अपने पंजे से किम पे अटैक कर देता है, लेकिन किम उसे इंस्टेंट एक्सेलरेशन एबिलिटी से बच जाता है। ड्रैगन को उस अटैक से जमीन पे काफी बड़ा पंजे का निशान बन जाता है। किम जंप करते हुए ड्रैगन पे शॉर्ट से अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन उसे अपने हाथ से ही ब्लॉक कर देता है। किम कहता है उसने इसे रोक लिया, ये चीज
ये सिर्फ अपनी इंस्टेंट के भरोसे लड़ रहा है और इसकी रिएक्शन तो काफी तेज है। तभी ड्रैगन अपने मुंह में फायर इकट्ठा करने लगता है, जिससे किम हैरान होता है और ड्रैगन किम पे अटैक कर देता है। वो अटैक माउंटेन के चिरते हुए काफी दूर तक जाता है। किम किसी तरह से उससे बच जाता है और टेलीकिनेसिस ऑर्ब फायर ब्रेथ बनाने लगता है। ड्रैगन इससे रोर करता है और किम कामेहामेहा की तरह ड्रैगन पर शूट करने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट सीन ताइवान का देखते हैं। लड़की माओ को बता रही होती है, सर हमने सक्सेसफुल लेजेंडरी आर्टिफैक्ट गांडीवा हासिल कर लिया है और सौभाग्य से हमें वास्तविक शक्ति की भी पता चल गई है। हमें यकीन है कि ये एलोरा की गुफा में है। हमें तुरंत वहाँ जाकर उस आर्टिफैक्ट को सिक्योर करेंगे। इसके अलावा हमें किंग सियोंग की स्वॉर्ड का भी पता चल गया है। माओ कहता बहुत ही बढ़िया। हालांकि मुझे अब भी इस बात का अफसोस है कि हमें ब्लेड ऑफ वेलर और नाइन टेल फॉक्स की क्रिस्टल हासिल नहीं कर पाए। तब वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता और कहता है मिस्टर माओ। माओ कहता है क्या हुआ? वो बंदा घबराते हुए कहता है जेजू आइलैंड वाला ड्रैगन अब जाग चुका है सर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो किसी से या किसी चीज से लड़ रहा है। मिस्टर माओ इससे हैरान होता है। नेक्स्ट सीन जेजू आइलैंड का देखते हैं। किम उस पर टेलीकिनेसिस ऑर्ब से अटैक करने के लिए तैयार रहता है। कहता है मैंने इस फाइट को तुम्हारे साथ अपने दिमाग में ना जाने कितनी बार दोहराया है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। किम कई सारे स्पेयर से ड्रैगन पे अटैक कर देता है, लेकिन उन ड्रैगन सभी को एक ही बार में विफल कर देता है और किम पे अटैक करता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। हम किम को देखते हैं जो हवा में होता है। ड्रैगन भी किम की ओर बढ़ता है, लेकिन किम अपनी स्वॉर्ड से ड्रैगन के कंधे पे स्लैश लगाता है, आके नीचे लैंड करता है। हम किम को देखते हैं जो जख्मी होता है, स्पाइडर वेब से ड्रैगन पे अटैक कर देता है और फिर जाके उसमें अटैक करता है। और हम देखते हैं किम काफी स्पीड से ड्रैगन को पीछे जाते हुए फायर ऑर्ब से अटैक कर देता है, तो सीधा ड्रैगन के मुंह पे लगता है। किम काफी सारे स्पेयर के साथ आगे बढ़ता है और उससे भी स्पेयर के साथ किम खुद भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन धार लगाता है, जिससे किम पीछे और गिरने लगता है, अपने आप को संभालता है। तभी ड्रैगन भी उसके पास पहुंच जाता है। किम अपने एबिलिटी को यूज करते हुए जमीन से कई सारे स्पेयर स्टोन निकालता है, ड्रैगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ड्रैगन भी किम पे अटैक कर देता है, जिससे किम कई सारे बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है और अपने आप को संभालता है। हम देखते ड्रैगन भी किम के पास आता है, अपने मुंह में फायर को चार्ज करने लगता है, जिससे किम पे अटैक कर देता है। हम देखते वो भी सीधा जमीन पे गिरता है, जिससे आसपास का एरिया भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। किम कहता है मेरा कोई भी एबिलिटी या आर्टिफैक्ट काम नहीं कर रहा है, मैं बस अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा हूँ। जितना ज्यादा मैं इस फाइट को खींचता रहूंगा मेरे लिए उतना ही बुरा होगा। मुझे इसे एक ही अटैक में खत्म करना होगा। मुझे सोल्यूशन मिल गया है, अब बस इसे आजमा देना है। और किम भी अपने फायर ऑर्ब से ड्रैगन पर अटैक करता है, जो जाकर ड्रैगन के मुंह में लगता है। वहाँ पे जबरदस्त ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में आधा आइलैंड तक आ जाता है। इससे सभी मेंबर काफी हैरान होते हैं और सुजुमा उन सभी को शील्ड बना के बचाती है। धमाका शांत होने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, लेकिन ड्रैगन अभी भी सही सलामत दिख रहा होता है और वो किम की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि मास्क पहन के उसी तरफ आ रहा होता है और किम कहता है जितना ज्यादा शाइनिंग ड्रैगन ब्लेड चमकती है उसकी विनाशकारी पावर उतनी ही ज्यादा होती है। ये कहना मुश्किल है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ब्लेड ऑफ वेलर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मैंने इसकी सारी पावर एक छोटे लेकिन बेहद जोरदार विस्फोट में केंद्रित कर सकता हूँ। मैं अपनी सारी ताकत एक साथ झोंक कर एक ही झटके में उसकी रीढ़ तोड़ दूंगा। लेकिन ड्रैगन उसको नोटिस कर लेता है। ड्रैगन पर जबरदस्त अटैक करता है, अपने स्वॉर्ड को ड्रैगन के अंदर धसाता है, जिससे ड्रैगन जबरदस्त रोर करता है। किम स्वॉर्ड को और अंदर को धसाने लगता है। तभी किम को झटका महसूस होता है। हम देखते हैं ड्रैगन ऊपर की ओर उड़ने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। किम अभी भी ड्रैगन के ऊपर होता है। तभी ड्रैगन पानी में क्रैश करता है। पानी के काफी अंदर तक जाकर झटके से बाहर आता है, वो काफी ऊंचाई में आ जाता है। हम देखते हैं किम अभी भी ड्रैगन के ऊपर होता है, उसने पूरे स्वॉर्ड को ड्रैगन के अंदर धसा देता है और हम किम के हालत को देखते हैं जो काफी खराब होता है। नेक्स्ट सीन केसोंग का देखते हैं। हम कमांडर हिंजुन लिम जनरल यू के साथ कुछ सोल्जर को भी देखते हैं। एक सोल्जर कहता है हमने आसपास के इलाके के सारे मोस्टर को खत्म कर दिया है जो कभी कभी दिखाई देते थे, वो भी आप शायद छिप गए हैं क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं बचा है। एक सोल्जर कहता है शायद ये सब लेवल 6 के मोस्टर की वजह से हुआ है, अब सारे मोस्टर गायब हो चुके हैं। दूसरा कहता है सच कहूँ तो मुझे भी इसका एहसास हो रहा है, जबकि मैं इससे 300 मील दूर हूँ। क्या मास्टर सच में इस तरह के मोस्टर को हरा सकता है? जनरल यू कहता है मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि मैं अवेकिंग नहीं हूँ, लेकिन उन्हें जानकर मुझे यकीन है कि वो जरूर जिंदा वापस आएंगे। जिंदा बच निकलना तो उनकी खासियत है। तभी कमांडर हिंजुली मुस्कुराने लगता है। स्ट्रॉन्ग कहता है मुझे तो जरा भी मजेदार नहीं लग रहा है। नेक्स्ट नेशनल प्लेस ताइवान के म्यूजियम को देखते हैं। कोई कहता है ड्रैगन से फाइट लेना ये तो बिल्कुल बकवास है, कोरिया इतना स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता कि वो ऐसा कर पाए। दूसरा कहता है लेकिन उन्होंने जापान में मुसाशी और नाइन टेल फॉक्स को हराया था। हम देखते चीन के कुछ मेंबर मीटिंग कर रहे होते और उनमें से एक कहता है मैंने सुना है कि वो लड़का तेहुन किम या जो भी उसका नाम है उसने फाइट के आखिर में अचानक हमला करके जीत हासिल की थी। वो आखिरकार अकेला कर ही क्या सकता है। जहाँ तक मुझे पता है कोरिया की फोर्स हाल ही में ही पोंगयोंग में केंद्रित थी, लेकिन जब अब वो जेजू आइलैंड की तरफ जा रहे हैं तो क्यों न
ना हम नॉर्थ कोरिया पे घुसपैठ की कोशिश करें। तुम्हारा क्या सोच है मिस्टर माओ? माओ कहता नहीं, कोरिया की फोर्स अभी पोंगयोंग में ही इकट्ठी है। दूसरा हैरानी से कहता क्या, मुझे लगा था कि वो ड्रैगन से लड़ रहे हैं। माओ कहता तेहनकुम उससे लड़ रहा है, वो भी अकेले। इससे सभी मेंबर काफी हंसने लगते हैं और एक कहता मैं तो थोड़ा चिंतित होने लगा था क्योंकि उसने मुसाशी और नाइनटेल फॉक्स को अचानक हमले में हरा दिया था, लेकिन ये लड़का तो बस एक लापरवाह एक नौसिखिया और हंसने लगता है। माओ सोचता है वो लोग सही कह रहे हैं और ड्रैगन उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी वहाँ पे जेट पक्षी आता है जिसे वो सभी हैरान होते हैं। हम रेड जेट पक्षी को देखते हैं और ये पक्षी से एक फोन की तरह कॉल पे बात किया जा सकता है। पक्षी से आवाज आता है मिस्टर माओ। माओ कहता क्या तुम टू सॉन्ग हो? तेहुन कहता सर वो कमीना तेहुन किम अकेले ही डीप ब्लू आइस वाले ड्रैगन से लड़ रहा है। जैसे वो सभी काफी हैरान होते हैं। हम दोबारा जेजू आइलैंड का सीन देखते हैं। हमारे सभी मेंबर आगे बढ़ रहे होते हैं। जोंग अपने सामने देख के कहता रुको, ये क्या हो रहा है? हम देखते ड्रैगन वहाँ से जाने लगता है। वो सभी आगे बढ़ते हैं और सूजी कहती है मास्टर उसकी पीठ पर है। चीनी सोल्जर भी आगे बढ़ रहे होते हैं। टू संग सोचता है डैम इट, ये सब क्या हो रहा है? वो ड्रैगन से अकेले कैसे लड़ सकता है? ड्रैगन अभी भी वहाँ से जा रहा होता है। ड्रैगन पानी के अंदर जंप कर देता है, फिर काफी स्पीड से ऊपर को और बाहर निकलता है। हम किम को देखते हैं जिसका हालत काफी खराब होता है। किम डीमन शील्ड से खुद को बचा रहा होता है। किम शॉट में सारी पावर को ऐड करते हुए कहता है ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। और तभी किम एनर्जी चार्ज एबिलिटी का यूज करता है जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है, जिसे हम दूर से भी देख सकते हैं। ड्रैगन भी इससे जबरदस्त धार लगाता है। किम अभी भी उसके अंदर एनर्जी डाल रहा होता है जिससे हम ड्रैगन के अंदर ब्लू एनर्जी को देख सकते हैं। और ड्रैगन नीचे और गिरने लगता है और जाके एक सिटी पे गिरता है जिससे आसपास का एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम ड्रैगन को देखते हैं। हम देखते हैं किम का हालत काफी ज्यादा खराब होता है। किम किसी तरह से खड़ा होने की कोशिश करता है और ड्रैगन पर दोबारा अपना ब्लेड टानता है। किम और ड्रैगन दोबारा आमने सामने होते हैं। किम उसे देख के खामोश होता है लेकिन ड्रैगन धार लगाता है। किम को तभी कुछ एहसास होता है और ड्रैगन अपने सांस को अंदर और भरता है। किम ड्रैगन को देख के काफी हैरान होता है। तभी ड्रैगन आसमान में फायर बीम को छोड़ता है जो आसमान में ऊपर जाने लगता है। बाकी मेंबर भी उन्हें देख के हैरान होता है। हम वहाँ पे देखते बादल फटने लगता है। ड्रैगन भी वहाँ पे गिर के मर जाता है और हम देखते किम भी जमीन पे गिर जाता है। बाकी मेंबर आगे बढ़ने लगते हैं। एक जगह खड़े होकर उन दोनों को देखते हैं। चीनी सोल्जर भी इससे काफी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ मीटिंग रूम का देखते हैं। वो सभी हैरानी से कहते हैं क्या? उनमें से एक चिरते हुए कहता तुम कहना चाहते हो कि उसने सच में ड्रैगन को हरा दिया? दूसरा कहता वो भी अकेले? ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर माओ को भी इससे झटका लगता है। माओ कहता अपनी रिपोर्ट जारी रखो, वहाँ क्या हो रहा है? तेशुयोंग वो सन ऑफ तो, और उसे उस लड़की का बात याद आता है जो कहती है मिस्टर माओ हमारे पास आपको बताने के लिए कुछ अजीब खबर है। टू स्योंग जब से जेजू आइलैंड पर भेजा गया है तब से अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। मिस्टर माओ कहता है मुझे लगता है कि हमारी कुछ सोल्जर भी अब तक उसके तरफ हो गया है, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? और हम टेसोंग को देखता है जो सोचता है रुको नहीं, ये तो मेरा मौका है, अगर मैं उस ड्रैगन क्रिस्टल को खा सका तो। और अपने मेंबर से कहता आगे बढ़ो और तेहुन किम को हमेशा के लिए खत्म कर दो। हम किम के हालत को देखते जो काफी खराब होता है और कहता है ये वही लोग है जो मुझे ड्रैगन से लड़ते हुए देख रहे थे, मुझे पहले ही उन्हें खत्म कर देना चाहिए था। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ इंतजार करना होगा जब तक वो इतना करीब ना आ जाए कि मैं उन पे अटैक कर सकूं। और वो सभी सोल्जर किम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और किम पे अपने वेपन से अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पे सूजी आकर उन सभी को ब्लॉक कर लेती है जिससे टेसोंग काफी हैरान होता है और सूजी पे अटैक करते हुए कहता आखिर तुम कौन हो? तभी कोई उसका मुंह पकड़ लेता है और ये हमारा हेयुंग होता है। और हेयुंग गुस्से में कहता तुमने गलत लोगों पे स्वेट चलाने की हिम्मत की है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। इनके बाकी सोल्जर भी हेयुंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हेयुंग टेसोंग को उनके ही सोल्जर पे फेंक के मारता है। तभी कोई आगे बढ़ता है, ये जेहुंग होता है जो अपने एरो से उन सभी को मार देता है। यूरी, लूना और जोंग हान भी बाकी सोल्जर को एक एक करके मारने लगते हैं। सुजू में जाके किम को उठाती है और कहती है तेहुन, और उसे हीलिंग वाटर पिलाते हुए कहते हैं इसे पियो। किम अपना हल्का सा आँख खोलता है। एक्शन में देखते वो सभी चीनी सोल्जर को निपटा चुके होते हैं। किम किसी तरह से खड़ा होने की कोशिश करता है, उसका एक हाथ काफी तरह से डैमेज होता है। किम आगे बढ़ते हुए ड्रैगन के पास जाता है जिसे वो सभी किम को ही देख रहा होता है। किम ड्रैगन को क्रिस्टल को निकाल कर उसे कंज्यूम कर लेता है जिससे किम का पूरा बॉडी हील होना शुरू हो जाता है। और हम किम का फिर से स्टेट्स देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ 999, स्टेमिना 999, वीगर माना ए रैंक प्लस, टेलीकिनेसिस एस रैंक, फिजिकल डिफेंस और मैजिक रेजिस्टेंस ए रैंक प्लस। किम को ड्रैगन से न्यू स्किल मिला होता है, इससे यूजर ड्रैगन की पावर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब ड्रैगन की पावर एक्टिवेट होने पर यूजर अपना स्पेशल एबिलिटी यूज नहीं कर सकता। किम अपने पावर को फील करते हुए कहता है ये तो कमाल है, मेरा जोखिम उठाना सच में फायदेमंद रहा। अब मेरी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो गई है और यहाँ तक कि मेरे सारे चोट के निशान भी पूरी तरह से
गायब हो गया है। ड्रैगन का आखिरी हमला इतना जबरदस्त था कि वो न सिर्फ मुझे मार सकता था बल्कि इस पूरे इलाके को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। फिर वो मुझे मारा क्यों नहीं? शायद उसे पता था कि वो अपनी जख्मों की वजह से जल्द ही मरने वाला है। चाहे मुझे वो मार भी देता, ऐसे में हो सकता है उसने मुझे सुपीरियर प्रेडेटर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया हो और चाहता हो कि मैं उसकी क्रिस्टल हासिल करूं। ये बातें बड़ा चढ़ाकर कहा जा सकता है। आमतौर पर जितना हाई लेवल मॉन्स्टर के स्टेट्स होते हैं उतने भी ज्यादा इंटेलिजेंस भी होते हैं। शायद सबसे डरावनी बात तो ये है, अब पता नहीं मुझे अगली बार किस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। खैर सच्चाई तो यह है कि उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया और मैं इस मिले हुए दूसरी जिंदगी के लिए उसका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी तरफ ताइवान का सीन देखते हैं। माओ आगे बढ़ता है और एक बड़े से बुक के पास जाके रुकता है और ये बुक भी एक आर्टिफैक्ट होता है जिसका नाम है कोडेक्स गिशान है और इस बुक में सारी मॉन्स्टर की जानकारी है। माओ चिढ़ते हुए सोचता है ये ड्रैगन को यहाँ के डार्क ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर में सबसे पावरफुल माना जाता है और फिर भी ना जाने कैसे। डैम इट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें सिर्फ एक आदमी की वजह से अपनी सारी प्लान कैंसिल करनी पड़ेगी। फिलहाल मुझे सिक्स स्नेक को कमजोर करना होगा। अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इस समय सबसे जरूरी जिंदा रहना है। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं कोई न कोई प्लान जरूर बना लूंगा। इसी तरह मैं उन्हें आइस्टीर कर सकता हूँ। तेहुन किम, अगर तुम इंसानियत का सेवियर बनना चाहते हो तो बन जाओ, लेकिन तुम्हें एक हीरो की तरह मरना ही होगा। और कहता सोसो कहती है यस सर। माओ कहता कैप्टन क्याम से कहो कि हम रास्ते में हैं। उसके बाद हम ग्रेट वॉल को गिराने वाले हैं। सोसो इससे हैरान होती है। नेक्स्ट सीन जेजू आइलैंड का देखते हैं। जनरल यू और कमांडर और बाकी सोल्जर जेजू आइलैंड को ही देख रहे होते हैं। सोंग देखते हुए कहता है उसने सच में पूरे इलाके को बदल दिया। ये तो किसी नेचुरल डिजास्टर जैसा लग रहा है। दूसरी तरफ बुशान का सीन देखते हैं। वो सभी मीटिंग रूम में इकट्ठे होते हैं। सूजी कहते जिन लोगों ने ड्रैगन के फाइट के ठीक बाद मास्टर पे हमला किया था वो यकीनन ताइवान से थे। शोन कहता ये देखकर कि हमसे पहले ही जेजू आइलैंड पर कुछ अवेकिंग लोग को भेज चुके थे। मास्टर का शक बिल्कुल सही निकला। यूरी कहती है इसका मतलब है कि ये काफी हद तक मुमकिन है कि सिक्स स्नेक को पता चल चुका है कि मास्टर ने ड्रैगन को हरा दिया है। जोंग हान कहता है तो फिर क्या हम उन्हें तैयारी का मौका करने से पहले ही कार्रवाई नहीं कर लेनी चाहिए? किम कहता नहीं, सिक्स स्नेक पहले ही ताइवान को छोड़ चुके हैं, जिससे वो सभी हैरान होते हैं। किम कहता ड्रैगन का शिकार जितना जल्दी हो सके करने की एक बड़ी वजह ये थी कि मैं सिक्स स्नेक से ये बात छिपाकर उन्हें फौरन खत्म करना चाहता था, लेकिन वो मेरे सोच से भी ज्यादा तेज निकले। उनमें से एक तो मुझसे कम से कम आधा कदम आगे जरूर है। जनरल यू कहता तुम सही कह रहे हो। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी उस आदमी से लड़ना नहीं चाहता जो अभी अभी एक ड्रैगन को मार चुका है, वो भी ऐसे जगह पर जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं हो। कमांडर जोंग हान कहता है तो क्या हम ताइवान को ऐसे ही छोड़ देंगे? किम कहता संभवतः सिक्स स्नेक ने अपने अवेकिंग वॉरियर और आर्टिफैक्ट को लेकर चुपचाप ताइवान से निकल गया है, लेकिन उन्होंने वहाँ अपनी टारगेट का हिस्सा पीछे जरूर छोड़ा होगा। उन कमीनों ने बिना किसी चेतावनी का हम पे हमला किया है। अब समय आ गया है कि उन चालाक अनह्यूमन मॉन्स्टर को उनके किए की सजा दी जाए। अब जब लेवल 6 का मॉन्स्टर खत्म हो चुका है, ये कहना मुश्किल होगा कि आगे क्या होगा। नॉर्थ में जल्द ही कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। मेरे तरफ से वहाँ नजर बनाए रखना। और किम वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म होता है।